हरे कृष्णा मैम और हरे राधे राधे कृष्णा, मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, और राधे राधे। मैं एक दो लोगों को को होस्ट बनाना चाहूँगा मैम। मैं डॉक्टर एस कुमार को भी को होस्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके पास कुछ लोग लेंगे, ऑलरेडी हैं। जी जी मैं शिखा जी। मैम को भी को होस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए होंगे मैम, हम सबकी मदद के लिए होंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो जो आपका एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी पार्लर्स कितने सालों से चलाते हैं। और एटॉमी को जब हम लोगों ने आपको अप्रोच किया, प्रोडक्ट दिया, तो आप उसको कैसे देखा, आपने उसको कैसे फील किया, या प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ अलग हो सकता है, इस तरह से ही हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मैम मैं चाहूँगा अपना परिचय दें पूरा, ताकि सभी लोग आपको जान पाएँ। वेलकम मैम। थैंक यू, हरे कृष्णा अरुण जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी इंटायर एटमी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। और बस मैं, आपने तो इतनी तारीफ कर दी है कि मेरे पास अब कोई शब्द बचे नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो बताना ही है कि एटमी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, एटमी के प्रोडक्ट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्चुअली मैं शुरू करूंगी कि जब आपने एटमी मुझे यहाँ पे, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सविता छाबड़ा है और मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। करीब जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना था तो उस समय मैंने इतना बिलीव नहीं किया था, मुझको यहाँ इलाहाबाद में कई लोगों ने बताया था। लेकिन जब मेरी अरुण जी से बात हुई, इन्होंने मुझको डिटेल में बताया कि क्या ये प्रोडक्ट है, तो मुझे लगा कि 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो एक बार इसको भी यूज करके देखना चाहिए। क्योंकि 30 साल से मैं काफी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मैंने शुरू किया था शहनाज के प्रोडक्ट से, फिर VLCC एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स मैंने पार्लर में यूज किए। बताया, जबकि बहुत पैंडेमिक तो अभी भी चल रहा है और उस समय लॉकडाउन था और हम लोगों के पास, हमारा सैलून भी काफी टाइम से बंद चल रहा था और हम लोगों के पास हमें लगता था कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया। तो उस समय अरुण जी ने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। क्योंकि मेरे पास बहुत समय था, मैं उस समय घर पे रहती थी और मैंने 3-4 बार अरुण जी से जूम में मीटिंग करके इसके प्रोडक्ट के बारे में जाना, डीपली नॉलेज ली। हालांकि बहुत ज्यादा डीप तो अभी भी नहीं बता सकती क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इनसे प्रोडक्ट मंगवाए जो मैंने पहले अपने ऊपर यूज किए प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छे प्रोडक्ट है, इसको हम अपने सैलून में यूज कर सकते हैं। तो सैलून में यूज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट वाकई अच्छे हैं, तो मैंने धीरे धीरे इसको सब लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। और जैसे इसके फेस मास्क बहुत अच्छे हैं। इसकी सबसे पहले इवनिंग केयर जो इनकी फेशियल किट है वो मेरे हिसाब से अमेजिंग, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सविता मैम प्लीज, जी, अगर कैमरा ऑन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। कैमरा ऑन हो जाए मैम। हेलो जी। हाँ मैम, जी जी। तो सबसे पहले काफी प्रोडक्ट स्टार्टिंग तो मैंने शायद पेस्ट और ब्रश से किया था, फिर उसके बाद मैंने शैम्पू इनसे लिए, मुझे उसका भी अच्छा रिजल्ट मिला। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों ना हम सारे प्रोडक्ट को चेंज करके इन्हीं प्रोडक्ट को अपने पार्लर में लेकर आए और एक इसको ब्रांड के नाम से अपने पार्लर में यूज करके, एटमी का एक ब्रांड नेम हम अपने पार्लर को भी दे दें। तो सबसे पहले मैंने इनकी इवनिंग केयर किट शुरू की स्टार्ट में और उसका रिजल्ट अमेजिंग रिजल्ट था। मतलब अब ये है कि अब मेरे पार्लर में इस किट के अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं होता, सिर्फ यही प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। और होम केयर के लिए हम अपने कस्टमर को, जैसे अगर किसी को फेम का देना है प्रोडक्ट या हमें किसी को एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट देना है, तो ये प्रोडक्ट हम उनको होम केयर के लिए देते हैं। और बाकी जो इवनिंग केयर है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका रहा है। मतलब किसी को टैनिंग है या कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की स्किन में प्रॉब्लम है, तो इससे बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिल रहा था, स्पेशली जो मास्क है। और बाकी इनके देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हम लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे इनकी एक पोमीग्रेनेट मिक्स जेली है, वो भी बहुत अच्छी है। जब जब आपका अंदर से सब कुछ ठीक रहेगा तो आपकी स्किन भी ग्लो होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अपने कस्टमर को हमेशा मैंने इन सब चीजों के लिए इंसिस्ट किया। और क्योंकि मेरे पास 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। और भरोसा करने के बाद मैंने काफी प्रोडक्ट को सेल आउट भी किया।
और लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मुझे इस फील्ड में बहुत कुछ करना है। एक मुझे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो मुझे अभी लगता है कि मैं नहीं कर पाई हूँ। जैसे मेरे ख़्याल से अरुण जी आपने ही बताया था कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा वो है कि जिसमें कि लोग आपके लिए काम करेंगे। आखिर हम अपना कितने टाइम तक काम कर सकते हैं? सोते-जागते लोग आपके लिए काम करेंगे और मुझे इस फील्ड पे अब काम करना है। क्योंकि मैंने ये देख लिया कि सेल करना अलग है और चेन बनाना अलग है। नेटवर्किंग अगर बनती है, तो नेटवर्किंग से आपका बिज़नेस जो है 100 टाइम ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। और इसके लिए मुझे रेगुलर आप लोगों की मीटिंग सुननी चाहिए, लेकिन मैं मीटिंग सुन नहीं पाती क्योंकि जब आप लोगों की मीटिंग रहती है, मैं ऑन द वे रहती हूँ। लेकिन फिर भी बीच-बीच में सुशील जी को, शिखा मैम को, आपको मैं सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए और आपका सपोर्ट है, शिखा मैम का सपोर्ट है, तो मैं कुछ ज़रूर कर पाऊँगी और बाकी इनके प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं। मैंने जो-जो प्रोडक्ट यूज़ किए और वही प्रोडक्ट मेरे यहाँ सब लोगों ने डिमांड की। जैसे एक मैंने तरीका लिया कॉफ़ी, लोग पार्लर में सैलून्स वगैरह में चाय ऑफ़र करते हैं, तो मैंने इनकी कॉफ़ी लेके सबको पिलाना शुरू किया और बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत ऑर्डर मुझे मिले इस कॉफ़ी के। तो इसी तरह हर प्रोडक्ट को मैंने पहले अपने लिए यूज़ किया, उसके बाद मैंने उसको सैलून में यूज़ किया, उसके बाद मैंने लोगों को सेल आउट किया। तो ये मेरा अभी तक का ऐसे बिज़नेस बढ़ा है। बाकी और मुझे बहुत कुछ करना है, उसके लिए अरुण जी आपकी बहुत ज़रूरत है हेल्प की। मैम मैं और बिल्कुल बताइए? 100% बिल्कुल 100% हम लोग आपके साथ हैं। मुझे पता है आपके अंदर जो पोटेंशियल है, वो मैं हुँ। बिल्कुल जानता हूँ। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है आपके पास वो भी बहुत बड़ा है। आपके वो जो कस्टमर्स या कंज्यूमर जो हम लोग कहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं आपके पास, जी, 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 जी। है ना? तो हम लोग देखो कहते हैं कुछ क्वेश्चंस मैम करेंगे आपसे हाँ जी, ताकि उससे ना कुछ लोगों के ना डाउट्स क्लियर हो। तो हाँ मैम जी। बेसिकली देखिए आप शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ऑयल, हेयर टॉनिक हेयर की हुँ। बात कर रहा हूँ सबसे पहले। ये जी, प्रोडक्ट भी जी। आपको दिए गए, करेक्ट मैम? जी, 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 जी। तो मैम आपने भी इससे वॉश किया होगा, ज़रूर ट्राई किया होगा इसको अपने लिए भी पर्सनली। जी। जी, तो वो जी, जी। आपका उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले या इसके जैसा कोई आपको लगा कि ये प्रोडक्ट देखो तो एसेंशियल ऑयल बोलूँगा या ट्रीटमेंट बोलूँगा, तो इसके बारे में जी, आप जी। क्या कहना चाहते हैं थोड़ा-सा? टू बी वेरी फ्रैंक अरुण जी, देखिए ये जो हेयर के सारे प्रोडक्ट हैं, हेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है लाइक हेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है, एलोपेशिया है या फॉलिंग हेयर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके इस प्रोडक्ट को यूज़ करते रहना चाहिए मिनिमम 3 मंथ्स, तब आपको कुछ रिज़ल्ट मिलता है। और जो इनके स्किन प्रोडक्ट हैं, जो कि जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा फ़ेथ है, जैसे स्किन के प्रोडक्ट है, उसमें क्या है इमीडिएट हमें रिज़ल्ट मिलता है। राइट, उसमें हमें तुरंत रिजल्ट मिलता है जैसे लाइक बीबी क्रीम है, इनकी ग्लो बेस क्रीम है, तो उससे एकदम इमीडिएट फेस में चेंज आ जाता है, तो लोग उस पे बिलीव करते हैं। हमने इस प्रोडक्ट को भी लिया हुआ है, लोगों को हमने दिया भी हुआ है, लेकिन उनके धीरे-धीरे स्लोली रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो आपको भी पता है कि ये थोड़ा-सा समय लेते हैं। हेयर के राइट। जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम सैलून में हैं, तो हमें लगता है कि जो रिजल्ट हमें जल्दी मिल रहा है, हम उस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कहा मैम। लेकिन जी। क्या एक वॉश जब हम करते हैं, एक फीलिंग जो टेक्सचर कह लीजिए या फीलिंग हेयर की जो होती है, वो फीलिंग क्या दे देता है वन वॉश में मैम? ऐसी करेक्ट, फीलिंग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी ने कितने भी शैम्पू से क्योंकि हम लॉरियल प्रोडक्ट भी काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये जो इनके स्कैल्प केयर या कोई भी इनके शैम्पू वगैरह जो है, एक बार वॉश में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। इनफैक्ट हम हेयर वॉश में आपका ही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, एटमी का यूज़ कर रहे हैं, अच्छा रिज़ल्ट आता है बट जो हेयर की प्रॉब्लम है, स्कैल्प प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त लगता है जो राइट, थोड़ा-सा मतलब अभी तक उसके बारे में बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट मिले नहीं अभी तक इनफैक्ट। राइट। तो बिल्कुल क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है जैसे आपने बोला, जी, बिल्कुल ठीक कहा जी, आपने बिल्कुल। और उसके जी, लिए रेगुलरली उसको उस प्रोसेस से इस्तेमाल भी करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, उस बिल्कुल, प्रोसेस बिल्कुल। को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक कहा आपने मैम। और जी, जी, स्किन पे जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी, और जी। इसके अलावा मैम आपने जिसको कहते हैं और प्रोडक्ट भी लिए, जैसे कि मैं बोलूँगा डिश वॉश हाँ, वो भी लिक्विड लिया भी जी, लिया आपने बिल्कुल। और बिल्कुल, आपने जिसको बहुत कहते अच्छा हैं है। यस, तो ऐसे आप हुँ, पोमोग्रेनेट ब्यूटी भी आपने लिया, कॉफ़ी भी जैसे आपने जी, बताया, बीबी जी। क्रीम और ग्लो बेस आप डिटर्जेंट बता चुके बहुत हैं। अच्छा है, डिटर्जेंट बहुत यस, अच्छा है इनका।
बहुत बढ़िया है। मैम कोई कस्टमर का कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसके प्रोडक्ट का। तो क्योंकि मेरे पास पार्लर में 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 31 इयर्स में पता नहीं कितने प्रोडक्ट मैंने यूज किए, जिसमें एमबे भी था, O3 भी था, शहनाज भी था, VLCC भी था, हबीब भी, जो वंस अपॉन अ टाइम बहुत बड़े ब्रांड माने जाते थे। लेकिन यहाँ पे आके मुझे लगता है कि स्टॉप है, अब मुझे इसके आगे एटमी के अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना है। ग्रेट, वंडरफुल। जी मैम मैं चाहूंगा अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर, बिल्कुल। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि हमें अगला नेक्स्ट सेशन भी लेना है। जी 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 सबसे बिल्कुल। पहले सर मेरा हैंड, एक छोटा सा क्वेश्चन मैम से रहेगा। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ जी। बोलिए सरिता मैम मैम, आप ही का। सबसे पहले मोस्ट वेलकम। और यस, आज थैंक मेरे यू, लिए बहुत प्राउड की बात है कि थैंक यू बैक टू सो बैक। मच। जी मैम। जी और यस ऑफ कोर्स मैम, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को यूज किया है, वो आपका स्माइल भी ना हम लोगों पे ट्रांसफर हो रहा है कि जो फीलिंग आपकी है वो कैसी बिल्कुल होगी। कि क्योंकि मैम सेम स्माइल हम लोगों के फेस पे भी रहती है जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं या किसी से बात करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने, मैम सर ने बताया और आपने भी ये चीज बताई कि आपने अभी तक रिटेलिंग को फोकस करके बिजनेस को ग्रो करा है, राइट? करेक्ट। जी अब आपको बिल्कुल लगता है कि अगर आपको इसे लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल बिजनेस के तौर पर देखना है, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल जो चीज आप कह बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि रिटेलिंग आप बिल्कुल एक समय तक कर सकते हैं या बिल्कुल। अपने से सिर्फ अप्रोच आप एक समय तक कर सकते हैं, और एट अ टाइम आपको कुछ ऐसा करना होगा बिकॉज हमारे पास वो ऑप्शंस हैं कि जी आप नेटवर्किंग के थ्रू अपने बिजनेस। तो मैम, जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट यूज किए हैं या आपने अपने जी पार्लर में जिन लोगों को सजेस्ट करे हैं, आपको लगता है कि अब आपको अपना नेटवर्क बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने सबसे पहले अरुण जी को बोली कि मैंने जो सेल प्रोडक्ट को सेल किया है, उससे जैसे आप बता रही हैं कि आप मेरी स्माइल देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो जो क्लाइंट्स मेरे पार्लर में आते हैं और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो उनके चेहरे पे मैं ग्लो देखती हूँ, मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में अब आगे बढ़ना है और उसके लिए मुझे एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए, जो मैं अभी मिस कर रही हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वो बनना है कि जो पूछना मेरे लिए चाहिए। 1000 2000 लोग मेरे लिए काम करे, दिन रात काम करे। ठीक है तो मैम, उसके लिए मुझे क्या अब इस वो फील्ड में काम डिफिकल्ट करना होगा है। आपके लिए अब, या अब और आसान हो जाएगा क्योंकि आपके थ्रू लोग प्रोडक्ट को जान चुके हैं? जी जी तो अब बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल वो इजी होगा? बिल्कुल। मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि पहले मैं प्रोडक्ट को मार्केट में दूं, अपने लोगों को दूं, वो यूज करें, जब उनका रिजल्ट आएगा तो पब्लिसिटी अपने आप होगी, जो अब हो रही है। तो अब हम वेरी गुड। इसमें चेन बना सकते हैं। और आई विश, और आप लोगों का सबका साथ रहा तो मैं भी बहुत आगे निकलूंगी, और मेरी ये ख्वाहिश भी है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को देखती थी, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इतना अर्न करे, तो मुझे लगता था कैसे कैसे पॉसिबल है। मैंने ये अरुण जी को भी बोला था, मैंने कहा एमबी में भी लोग बोलते हैं मैं एक दिन में इतना अर्न कर रहे हैं, तो मैं अरुण जी से कहती थी कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन अब मुझे लगता है पॉसिबल है, है बिल्कुल है। बिल्कुल जी मैम, और हम लोग पूरा आपका सपोर्ट करेंगे जब भी आपको हम लोगों की जरूरत होती है। पर्सनली भी जी आप बिना हमारे, अरुण सर भी हमारे तक आ सकते हैं। वैसे हम लोग जी जी डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हैं, तो उसका बिल्कुल कोई बिल्कुल। नहीं होगा। जी बट जैसा कि मैंने एक चीज आपका समराइज किया और सभी लोगों से ये आप लोगों को बताएंगे कि बीइंग अ पार्लर वुमन, मैम ने आप सभी लोगों को एक चीज जरूर बताई कि एज अ गुड कंज्यूमर टू बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत आसानी से हो सकता है। अब शायद बिल्कुल सविता मैम जो है, ये अगर सोच रहे हैं कि ये अब नेटवर्किंग को अपना एक मेन स्ट्रीम के तौर पर ले, तो शायद मैम को डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल। बिकॉज मैम जी ने प्रोडक्ट यूज भी करे हैं और यूज करवा भी दिए हैं। और अब अगर मैम किसी को कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट भी करेंगे एज अ यूजर के तौर पे, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर उनसे जुड़ने के लिए भी कहेंगे, तो मैम को कोई मना नहीं करेगा, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। जी जी मैं एक जी लोगों मैम। को श्रेय देना चाहूंगा जरा इसका, सबसे बड़ा। मैं उनको चाहूंगा कि अगर वो आ जाएं, नाम ही काफी है। अगर वो अनम्यूट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे को सविता जी मैम को मिली मतलब थी। कि समझ लीजिए मिली, तो मैं उनको बहुत वेलकम करना चाहता हूँ, अरुण पटेल को। थैंक यू। अरुण पटेल जी, प्लीज अनम्यूट करें आप। अ, आए सर, एक मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अरुण। सभी लोग को जय हिंद।
और मोस्ट वेलकम सविता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हरे यू कृष्णा। सो मच अरुण जी हरे वीडियो पे भी कृष्णा। आइए आज तो मुझे और भी अच्छा रहेगा। और आज मुझे सबसे बहुत पहले खुशी हो रही है। अरुण जी को पहले सबसे पहले आप सब लोग देखो कहते हैं अरुण जी ने देखो तो 4 व्हीलर लिया है, उसकी अचीवमेंट उनको की है, तो उनके विश कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में। मुबारक हो अरुण जी। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन थैंक यू। अरुण जी। यस कॉन्ग्रेचुलेशन अरुण जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और आपका बहुत स्वागत है दीदी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने प्रयागराज का गौरव बढ़ाया है। हम सब बिल्कुल बिल्कुल, इसे ये टॉमी आपकी टीम ने। वजह से पॉसिबल हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ थैंक यू। यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। मैं चाहता हूँ ऐसे इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आप नाम रोशन कर रहे हैं, हम सबका, हमारी पूरी टीम का, आपका भी नाम रोशन हो सो मच। ऐसा टीम के बिल्कुल। माध्यम से, टॉमी सिस्टम के माध्यम से। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। और मैं नेक्स्ट थैंक यू सो चलूंगा। मच अरुण पटेल सर जी हमें सविता मैम मेरा एक देने के सवाल लिए। है, मेरा एक हाँ सवाल है। प्लीज सुशील जी। सविता मैम, मेरा नाम सुशील हुआ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैम मैं बिहार पटना से हूँ, अभी बिहार गवर्नमेंट में हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी कोई भी रिलेटिव, कोई भी परिचित, कोई भी सिस्टर पटना में सलून चलाती हैं क्या? पटना में नहीं, एक्चुअली मैं पटना कभी गई नहीं, इसलिए मुझे कोई वहाँ का आइडिया नहीं है, और ना ही मुझे मैडम ये किसी पता है को कि कोई भेजिए, वहाँ मेरी पे किसी को भेजिए, आपका एकदम जीरोक्स कॉपी चाहिए मुझे। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं मैम के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप सबको। मैम ने बिना नेटवर्क मार्केटिंग के, मतलब किसी बिना टीम को जोड़े हुए, करीबन करीबन 7 महीने के आसपास हुआ है मैम को, और मेरे मेरे हिसाब से 22 लाख पीवी के आसपास मैम कर चुकी हैं। 22 लाख पीवी दोस्तों, थैंक यू। इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है। 5 आईडी पे जिसको कहते हैं 3 लाख प्लस है, और 5 लाख भी है किसी आईडी पे, और उसके अलावा भी और जो भी मेरे को मांगना पड़ता है कि मैम इस पे इसका एजेंट हो चुका है, एक नंबर और दे दीजिए, एक आईडी और दे दीजिए, ताकि हम उस पे 3 लाख करें अब। तो आप लोग उनको विश कर सकते हैं, तो थैंक यू मैम। अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगा मैम के लिए, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हम बताएंगे मैम। देखिए कि हम पार्लर से क्या क्या कर सकते हैं। विकास जी या डॉक्टर कुमार को मैं चाहूंगा, अगर आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहे तो, या कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो जरूर हम लोग ले सकते हैं। यस सर, मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। मैम से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, और शायद मुझे लगता है इस क्वेश्चन की बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो डॉक्टर्स के लिए और एक ब्यूटी पार्लर्स के लिए। तो मैम सर एक ये तो सवाल सोना मैं, पे सुहागा वाली बात है ना, कि एक डॉक्टर एक ब्यूटी पार्लर वाले से क्वेश्चन कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैम एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो जैसे एटमी के प्रोडक्ट्स हैं, और ये सवाल मेरे सामने बार बार आते हैं, तो मान लिया कि आप बिल्कुल अननोन हैं, एटमी को नहीं जानते, और आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, तो ऐसी क्या बात आपसे की जाए, आपसे मीन्स किसी भी ब्यूटी पार्लर वाले से ऐसी क्या बात की जाए कि वो एटमी के प्रोडक्ट को रखना चाहे। कोई कई बार मेरे पास जो चीजें आती है, कई लोगों ने जैसे फेम के थ्रू कोशिश करी, सक्सेस नहीं हुए। कई लोगों ने इवनिंग केयर का डेमो भी दिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। तो ऐसी क्या बात आपको लगता है कि कैसी बात करनी चाहिए ब्यूटी पार्लर वालों से, कि हमारे एटमी में जितने 100 लोग अभी जुड़े हुए हैं, वो एटलीस्ट जिस भी ब्यूटी पार्लर में जाए, वो ब्यूटी पार्लर वाले लगभग तैयार हो जाए। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसके लिए मैं शायद अपने स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत चीजें बताई थी। एक्चुअली कोई भी जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, तो हम लोगों को पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। पहले तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई अच्छा है। तो हम तो लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद हम पहले उसको खुद यूज करते हैं। उसको यूज करेंगे या हम क्लाइंट्स के ऊपर यूज करके देखते हैं। जब हमें उसका गुड रिजल्ट मिलता है, एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज लगता है लगाने के बाद, तब हम उसको धीरे धीरे कन्विंस करते हैं कि नहीं, आप इस प्रोडक्ट के अलावा आप इसको भी यूज कर सकते हैं, एंड यू विल गेट गुड रिस्पॉन्स। तो और अच्छा, इसका बेनिफिट मुझे ये मिला क्योंकि मैं 31 ईयर से इसी फील्ड में हूँ, और काफी प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं, काफी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज किए। तो मुझे लगता है कि लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो जब भी आप किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में अगर बता रहे हैं, तो पहले उनको ये बोलिए कि आप खुद यूज करें,
जो कि इस एटमी कंपनी में लोग कहते हैं कि आप पहले उसको खुद यूज करें। आप यूजर बनोगे तो आप लोगों को बताओगे कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। जब जब वो यूज करेगा तो वो खुद ही पब्लिसिटी करेगा। जो मेरे साथ हुआ, मैंने पहले खुद फेम यूज किया, मैंने इवनिंग केयर, जब मुझे वाकई उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो मैंने कस्टमर पे अप्लाई किया। इनकी आई क्रीम बहुत अच्छी है, तो मैंने 1-2 आई क्रीम ऐसी रख दी थी और मैंने अपने स्टाफ को बोला कि कोई भी अगर आईब्रोज भी कराने आता है तो आप इससे 2 मिनट 3 मिनट मसाज दे दो। तो जब क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनको रिलैक्सिंग होता है और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो वो जरूर भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए हमें पहले अपने प्रोडक्ट पे खुद भरोसा करना है, और मेरा ये मानना है कि एटमी इज द बेस्ट। वंडरफुल, थैंक यू मैम। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं, ये तो आपकी बात थी मैम, आपको एक्सपीरियंस था, आपने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी लाइन, क्या कोई ऐसी बात जो मतलब सामने बड़ा रूड बंदा हो, ब्यूटी पार्लर वाला बहुत ही रूड हो, वो मतलब कुछ सुनना ना चाहता हो, बात नहीं समझने की कोशिश करता हो, ऐसे रूड पर्सन को ऐसी क्या लाइन बोली जाए, जो आप अपने फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या उसको बात बोली जाए। ऐसा कोई ना कोई बात जरूर होती है जिसको सुनना वो चाहता है और उसको जनरल लोगों को पता नहीं होता है कि तो वो एक लाइन चाहिए मुझे कि ऐसी क्या लाइन उसको बोली जाए कि वो कहे अच्छा ठीक है चलो आप दो, मैं जरूर ट्राई करूंगी। जी। उसके लिए मुझे याद है, मैंने 1989 में जब मैंने सबसे पहले विमेंस वर्ल्ड इंटरनेशनल दिल्ली से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, तो वहां पे मिसेस शहनाज हुसैन ने एक लाइन बोली थी, हाउ टू डील विद द क्लाइंट। मतलब जो आज तक मैं इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ कि उस समय मुझे ये बताया गया कि ताकि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से डील करते हैं। भाई आपके सामने एक अच्छा क्लाइंट भी आएगा, खराब भी आएगा, जिसको नहीं समझ होगी वो भी आएगा, बहुत एक्सपीरियंस वाला भी आएगा, हर तरह के क्लाइंट आएंगे। उस समय 30 साल पहले तो फिर भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी की आज अवेयरनेस है। हर क्लाइंट अपना पहले पढ़ के ही आता है। मैम का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? सर मैम का डिस्कनेक्ट हो गया है फिर। मैं सबसे पहले वेटिंग ऑन करूँ। अरुण सर, ऐसा करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को वापस लेंगे। राइट सर। और तो एक बार हम लोग सुशील जी को वेलकम करते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, सुशील जी को वेलकम करते हैं। मैम को मैं बस देख लेता हूँ। तो सुशील जी, हम लोग जो हमारी प्लानिंग है ये है कि हम कितनी जल्दी पार्लर्स को ऐड कर पाएंगे, कितने लोगों को हम लोग जो को कहते हैं कैसे करेंगे, वो आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। मैम का कनेक्ट हो गया सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर सर। बिल्कुल मैं मैम को बस मैम का हो गया मैम कनेक्ट क्या? आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए मैम, अगर दिख रहा है आपको तो। राशिद छाबड़ा के नाम से अभी राशिद छाबड़ा मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ आ रही आवाज? आ रही आवाज? अभी आ रही है। यस मैम, बिल्कुल। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये बात कर रही थी कि हमें ये बताया गया था कि किसी भी तरह के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो अब तो पहले से ज्यादा अब लोगों में अवेयरनेस है, लोग पहले से इतना नॉलेज लेके आते हैं। उसके बावजूद भी तो आपका एक क्वेश्चन था कि कोई अगर सामने इतना रूड है कि आप उसको अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं, तो आप उनको एक बार समझा सकते हैं, 2 बार, तीसरी बार उनको बोलिए कि ठीक है आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, अगर आपको नहीं इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ये प्रोडक्ट हम ले जाएंगे। और उसके बाद जब वो यूज करेंगे तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 101% वो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। देखिए, जो भी पार्लर में प्रोडक्ट रखेगा उसको ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो बस ये उनके ऊपर है कि वो इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर वाकई वो चाहेंगे कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो श्योरली वो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसमें कोई कंप्लेन आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है।
लेकिन ये है कि हाँ, कई लोग बहुत रूड होते हैं, तो उसको तो आपको खुद ही टैकल करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम और है मैम, जी जी मैं अरुण सर की इजाजत चाहूंगा। जी जी कई सर। ब्यूटी पार्लर वाले ऐसे होते हैं मैम जो दिल्ली, जैसे दिल्ली की बात करूं मैं तो जी, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर वाले ऐसे होते हैं मैम कि वो सदर बाजार से जाके प्रोडक्ट्स करेक्ट। परचेज कर लेते हैं और बहुत सस्ता होलसेल प्रोडक्ट में। होता है उनके पास। जी 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 तो जी हाँ। जी। उनको लगता है कि हमें इसमें मार्जिन कम मिलेगा, ये है वो है, तो ऐसे लोगों का क्या करें? देखिए, जो वाकई इस तरह के प्रोडक्ट लेके अपने पार्लर में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर एटमी कहीं स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि एटमी का एक अपना क्लास है। अगर अगर वाकई कोई ब्यूटी पार्लर की जो ओनर है वो चाहेगी कि उसका नाम नहीं खराब हो, तो अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। मैं 31 ईयर से अपने पार्लर में मैंने कभी भी कोई लोकल आइटम यूज ही नहीं किया, कोई भी नहीं यूज किया। तो एक आज इलाहाबाद में हमारे पार्लर का बहुत एक नाम है, बहुत बहुत से पार्लर खुले, लेकिन हम फिर भी वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमने कभी भी कोई प्रोडक्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जो ये सोच के ही चल रहा है कि मुझको सदर से सामान लेके अपने सैलून पे यूज करना है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सॉरी। यस उसके लिए यस। फिर या तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद भी वो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि वो उनका माइंड सेट रहता है ना, उनको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए बजाय इसके कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। क्वालिटी। हमको रिजल्ट देखना है। सविता Thank मैम, you. आपके ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है? ब्यूटी पॉइंट, ब्यूटी पॉइंट। ब्यूटी पॉइंट। जी जी डॉक्टर एस कुमार सर, यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, जैसे अगर हम लोग पार्लर को प्रमोट कर रहे हैं अगर अपने प्रोडक्ट्स को ना, तो पार्लर में भी वो लोग कई कैटेगरी रखते हैं, बिकॉज उनके पास कैटेगराइज कस्टमर भी होते हैं। कुछ लोग जैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहते हैं, तो आप करेक्ट। वहां पर अपने क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करके बता सकते हैं कि ठीक है, आप होलसेल में यूज कर रहे हैं, बट उसकी क्वालिटी वो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें 200 रुपए में भी फेशियल चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टू द पॉइंट आपके कहते हैं कि वो सीधे वीएलसीसी या शहनाज वाला ही करेंगे, गोल्ड वाला करेंगे, डायमंड करेंगे, पर्ल करेंगे। तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं करेक्ट करेक्ट, कि बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर एक 200 वाले फेशियल को काउंट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आपके काम का नहीं है, बट आपके वो कंज्यूमर भी होंगे, वो कस्टमर भी होंगे जो 2000 से लेकर के 5000 तक भी देने को तैयार हैं। तो आप अप्रोच का जो डायरेक्शन है ना, वो चेंज करा सकते हैं, है ना मैम? ये चीज बिल्कुल किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और थैंक यू ट्रस्ट, डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर कितना लोग ट्रस्ट करते हैं। हमारे Right. पास भी कुछ लोग कहते थे, जो लोग 10 साल से, पिछले 10 सालों से O3 का ही फेशियल करा रहे हैं, उनको चेंज करना, O3 या शहनाज या VLCC से कन्वर्ट करना एटमी में, तो वो हमने किया। हमने कहा अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ठीक है, हम आपको फिर से O3 करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार यूज करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप पार्लर में जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ सेम ब्रांड का आप उनको होम केयर भी दे रहे हैं। राइट। तो भाई, थैंक पार्लर में कराने के साथ साथ आपको होम केयर की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि सविता ये जी। चीज का सर मुझे जवाब इसलिए ज्यादा थोड़ा सा समझ आया, बिकॉज मैंने जब मेरे पार्लर वाली मैम को, जो कि मेरे पास में ही रहते हैं, मैंने उनसे ऐसे ही बात करी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि दीदी देखिए, हम लोग इसको सब पे ट्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें फेशियल भी कराना है और 200 से 300 से अधिक वो खर्च भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा फिर आप कैसे मैनेज करोगे, बिकॉज आप अगर आप कॉस्ट वाइज कंपेयर करते हो तो ठीक है, एक लंबे समय तक आप इसको यूज करते हो और कॉस्ट भी आपकी कम आएगी, बट उस कस्टमर को फिर आप कैसे करोगे? वो तो मान लो 200 रुपए में आपका एटॉमी का करना चाहेगा। राइट तो वो मैम। कहेंगी, उन्होंने यही मैम मैं कहा थोड़ा सा कि रोकूंगा अब आपको, अब क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी है थोड़ा सा, तो शिखा मैम, यस। हाँ हाँ, नेक्स्ट सेशन भी है सुशील जी का। हम पार्लर के थ्रू बिल्कुल सर। आपको बताना चाहूंगे, पार्लर के थ्रू हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। अरुण और सर, दो लोगों के क्वेश्चन और हैं छोटे अरुण से भी, सर, सुशील जी को जी। अरुण सर, हम अभी डायरेक्ट सुशील जी को लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक लाइन ऐड करूंगा जी कि ये जो आज का ये जो स्टार्टिंग सेशन है, इसको कंप्लीट एक सेशन का रूप देंगे, हाँ, जिसमें शिखा मैम को भी हम बुलाएंगे और जी इनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल अब सर। हम आज उनको हमने इनवाइट बस करते हैं, सुशील सर। छोटा सा मैम का वो लेना था, लेकिन यस, इतना अच्छा हो रहा है कि इसको कंटिन्यू, हमें लग रहा है कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू क्योंकि करना लेकिन हम ये, हमारा मेन पॉइंट क्या है
कि आप पार्लर्स पे क्यों जाएं, ठीक है ना। तो मैं 2 लोगों के क्वेश्चन लूंगा। 2 नए लोग हैं, एक तो एक पार्लर वाली ही हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, और एक जो कहते हैं हमारे क्या नाम था उनका, प्रगति जैन, राइट सर? विकास जी, विकास जी आप सुन पा रहे हैं? हो गया है शायद। एक मिनट में। यस सर, यस सर, यस सर। प्रगति नाम है प्रगति ना? जैन, यस सर, यस यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति जी आप अपना ऑन कीजिए मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रगति जैन। यस सर, नमस्ते। नमस्कार मैम, वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें रहा है, मैंने ओरिफ्लेम का फेशियल वगैरह जो मैंने यूज किए हुए हैं। तो मेरा किसी नए प्रोडक्ट का फिर से स्टार्टअप करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, राइट? जी। किसी है ना। तो मेरा सप्ताह मैम से क्वेश्चन था, जब वो यूज कर रही है ना, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा उनसे पूछना था, बीवी क्रीम है या किसी के पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा उनके उस बारे में जानना था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। प्रगति जी, पहले तो आपने जो पिगमेंटेशन के लिए बोला है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आपको फेशियल करना पड़ेगा। बाकी आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगी, तो हम आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहे हैं। आप इनके 2 प्रोडक्ट ले लीजिए, एक फोम क्लींजर और एक डीप क्लींजर। ठीक है, एक फोम क्लींजर और एक डीप क्लींजर, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट लीजिए, और आपको ज्यादा अमाउंट इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ 5 मिनट इससे आप मसाज करके देखिए, 101% नहीं 1000% वो कन्वर्ट हो जाएगा एचपी में। सिर्फ 2 प्रोडक्ट आपको यूज करने, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने फोम क्लींजर तो लोगों पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई किया, बस सी द रिजल्ट, बस यही मैंने सबको बोला कि सी द रिजल्ट। आप फोम क्लींजर ही यूज करिए। सिर्फ फोम क्लींजर से आपने 2-3 मिनट मसाज किया, उसके बाद उसको वाइप ऑफ करने के बाद डीप क्लींजर से आप 2-3 मिनट मसाज करिए, ये रिजल्ट ही कंप्लीट फेशियल का रिजल्ट देगा। तो आप इतना अगर अपने क्लाइंट्स के ऊपर करेंगी, देखिए कुछ भी अगर आपको कुछ गेन करना है तो कुछ आपको खर्च भी करना पड़ेगा ना। तो आप इसके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और लोगों को ये पता चले कि आखिर इसमें क्या है, क्यों हम जाएं एटमी में या क्यों हम कराएं एटमी के प्रोडक्ट से फेशियल, तो आप उनको ऐसा करके दीजिए ना रिजल्ट। 101% आपको रिजल्ट मिलेगा और हर क्लाइंट खुश होगा। एक तो देखिए आपने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, 2 मिनट कितना लगता है, ज्यादा इस पूरे प्रोसेस में आपको 5 to 7 मिनट्स लगेगा। राइट मैम। तो आप एक बार करके तो देखिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके ऊपर भरोसा करते हैं, 101% करेंगे। और मैं तो अपने पार्लर में बता रही हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट के अलावा प्रोडक्ट ही यूज करने बंद कर दिए, सिर्फ एटमी मैम। मतलब जय एटमी। बिल्कुल जी। प्रगति जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? हेलो प्रगति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम, अगर अपन मतलब कोई किट उनमें मतलब वो देना चाहे, जैसे अपन मतलब स्किन केयर के लिए रोज डेली यूज के लिए, तो अपन पिगमेंटेशन के लिए क्या मतलब उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? पिगमेंटेशन के लिए आप उनको सजेस्ट जो भी करेंगे, आप जैसे इनका सिरम है, फेम में आ जाइए, एब्सोल्यूट में आ जाइए, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले आप उनको इसका रिजल्ट तो बताइए कि आपको क्या रिजल्ट आएगा, है ना। आप अगर पिगमेंटेशन है, किस स्टेज पे पिगमेंटेशन है, स्टार्टिंग है या 3rd स्टेज पे है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये कहिएगा, किसी भी क्लाइंट से ये नहीं बोल देना चाहिए कि एक दिन में आपने अप्लाई किया और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे एब्सोल्यूट में इनका सिरम आता है, वो लगाने से मुझे लगा कि जितने भी जो दाग होते हैं, कुछ भी स्पॉट्स वगैरह, एकदम क्लीन हो जाती है स्किन। तो आप उनको वो सजेस्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। पहले आप लोगों का विश्वास जीतिए, और उनको ये बोलिए कि आप यहाँ पे 3-4 बार 5 बार 6-7 टाइम जब आप ये फेशियल ले लेंगे तो आपका पिगमेंटेशन खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन आपको ब्यूटी लाइन में एक ये चीज पता होनी चाहिए कि कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्किन की, आप उस पर स्टडी करिए कि वो किस वजह से है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रोडक्ट का नाम खराब हो। पहले आप उनका रीजन जानिए कि उनको पिगमेंटेशन है तो किस वजह से है।
ऐसा नहीं है कि हर पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट आपको पार्लर में मिल जाएगा, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं उसके लिए। तो ये आपको कॉन्फिडेंस में लेना है अपने क्लाइंट को, और कभी भी किसी भी क्लाइंट को मिसगाइड मत करिएगा। करेक्ट, फेथ में खोइएगा। वंडरफुल जी। मैम थैंक यू। अभी बस मैं दो लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर एस कुमार, सुशील जी और विकास जी, सॉरी 3 लोगों को। सर मेरा थोड़ा सा लालच है, अगर आप लोग इजाजत दें। विकास जी और सुशील जी दोनों लोग, और डॉक्टर एस कुमार। सर एक इजाजत चाहूंगा, अगर सुशील जी क्या हम मैम के क्वेश्चन आंसर को ही कंटिन्यू करें सर, और आप दोनों लोगों के साथ में, क्योंकि सब लोग, मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एग्जैक्टली सर, मेरा भी अब मूड वही था कि इसी से कंटिन्यू करें सर, है ना? तो बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब और विकास जी। मैं आपसे सर, एक्चुअली ये लाइन आपने बोल दिया, लेकिन एक्चुअली मैं बोलने वाला था सर। राइट, थैंक यू आप दोनों लोगों को। अब मैं क्योंकि मैम का टाइम हमें मिला है, तो हम कहते हैं ना, लालच बड़ी मतलब बिल्कुल नहीं, मैं संडे है, बिल्कुल फ्री हूँ, घर पे हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट, थैंक यू मैम। और अब हम चाहेंगे सभी लोगों के हम क्वेश्चन लेंगे, और प्रगति जी का हो चुका है, और विभा जी मैम का फोन नंबर तो हम आपको नहीं देंगे, मैम बहुत बिजी रहती हैं। हाँ अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम बहुत सारे आएंगे, मुझे पता है, वो हमारे तक रहने दीजिए, जब हमें लगेगा आपके पास पहुंचाना है, मैं जरूर आपका नंबर शेयर करूंगा। राइट, विभा जी क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर, आप हम लोग को मौका दिए, ऐसे लग रहा था हम लोग आज चूक जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। एक्चुअली मैम पूछना था ये कि ऐसे तो एस कुमार जो बोले, डॉक्टर एस कुमार सर, वही वाला क्वेश्चन था, लेकिन उसको थोड़ा हम अपने हिसाब से अलग से पूछना चाहते हैं। मेरा मतलब 4-5 पार्लर से कन्वर्सेशन चल रहा है, बट हम किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत लोग का ये कहना है कि नहीं, हम चेंज कैसे करें, फिर महंगा है, ये वाली बात। तो कुछ ऐसा 1-2 मतलब बहुत अच्छा दमदार पॉइंट बताइए कि हम उसको उनको बोले और वो ट्राई करना चाहें। हालांकि हम उनको बोल रहे हैं कि डेमो के लिए हम इवनिंग केयर दे रहे हैं आपको जी, बिल्कुल, लेकिन रेडी नहीं हो रहे हैं। नहीं, आप उनको डेमो के लिए दीजिए नहीं, आप उनको, अगर वो आपके पास आते हैं तो आप खुद उनको डेमो करके दिखाइए। रिजल्ट देखिए, हर क्लाइंट या हर पार्लर में लोग रिजल्ट चाहते हैं, या तो हमारी और आपकी तरह भरोसा करने वाला हो, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, हमें विश्वास था कि मैंने प्रोडक्ट लिया है, और आप अपनी चीज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये तो आपके ऊपर है ना। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से दिखाएंगे कि हाँ ये क्या प्रोडक्ट है, तो इसके लिए तो थोड़ा सा देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिनको आप सेल कर रही हैं, सेल करने से कुछ नहीं होगा, आपने एक बार सेल कर दिया, उससे वही बात नहीं खत्म हो जाती। हमें इस फील्ड में बहुत आगे जाना है, हमको ये चाहिए कि वो बार बार इस प्रोडक्ट को यूज करे, और वो तभी करेगा यूज जब वो कॉन्फिडेंट होगा, जब उसको भरोसा होगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसके लिए बेटर है कि आप 4-5 पार्लर के जो भी ओनर्स हैं उनको आप अपने सैलून पे बुलाइए, या कहीं पर भी इकट्ठा करके एक किसी के ऊपर डेमो दीजिए, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट दिखाइए। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट रहेगा कि कंपैरेटिवली कि आप एक अपनी किट उठा के किसी को दे रहे हैं। हम तो किट सेल करने में बिलीव ही नहीं करते, स्पेशली इवनिंग केयर। ये तो हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम क्यों सेल करेंगे? जो हम अपने सैलून में यूज कर रहे हैं हम उसको क्यों सेल करेंगे? आपको सेल करना है, फेम का करिए, एब्सोल्यूट का करिए। 1 मिनट सर, अगर आपको जी 1 मिनट रोकना चाहेंगे। मतलब हम लोग नॉर्मल लोग जो ब्यूटिशियन नहीं है, वो एज ए उस रिगार्डिंग से आपसे बात करना चाह रहे हैं कि हम तो उन लोग को बता नहीं सकते हैं। विभा जी मैं बताता हूँ। देखिए, क्या मैम ने 2 चीजें बताई थी, पहले भी बताई थी कि मैम बताने वाला कौन है, ये उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। जैसे कि सविता मैम ने भी कहा कि बहुत लोगों ने बताया और हमने नहीं समझा, लेकिन उसके बाद मेरे से मैम की बात हुई डायरेक्टली, और मैम की एक अच्छी बात यही लगती है कि मैम सुनते अच्छे से हैं और टाइम भी देते हैं उसको। और मैम की जो बात है मैं वही दोहराऊंगा, अपनी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे। मैम एक चीज कहती हैं कि जब आप बताते हो ना अरुण जी, तो ऐसा लगता है ये मतलब क्या है मैम, मतलब ऐसा करेक्ट
तो वो फीलिंग वहां जानी चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं, डेमो मैम दिखाना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। देखिए ये सेम चीज मैं हर बार हर मीटिंग में बोलता हूँ, आपको डेमो देना है, डेमो देना, या फिर आप उस लेवल पे, उस कॉन्फिडेंस के लेवल पे आप उनको बताएं कि वो ऑटोमेटिक उसको ट्राई करने के लिए रेडी हो जाएं। तो मैम ने जब स्टार्टिंग में जब ट्राई करने के लिए कहा तो मैम को वो कॉन्फिडेंस दिया गया था। जैसे मैम ने अभी क्या बोला कि आप उनको इस लेवल पे कॉन्फिडेंस दो कि आप यूज करो, नहीं पसंद आएगा तो हम उठा के ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे। राइट। ऐसा विभाजी कीजिएगा कि एक बार, मैं कह रही हूँ चैलेंज के साथ, कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज करते हो, कोई भी ब्रांड यूज करते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको इससे अच्छा अगर कुछ लग गया तो मैं चुपचाप इसको उठा के लेके चली जाऊंगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए मैम। और नहीं, ये तो ठीक है सर, लेकिन अगर कोई बहुत बिजी पार्लर है तो वहां जाए तो हम ऐसा क्या बोले कि वो हमको टाइम देना पसंद करे? जैसे इग्नोर करते हैं लोग कि नहीं। मैं बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं बेसिकली ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये साउथ कोरिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। वो जो ये जो क्लीनिंग किट है ना, ये जो क्लींजिंग किट है ना, पूरे वर्ल्ड में इससे बेटर अगर आपको कुछ लगता है कि इससे कुछ बेटर है तो आप मुझको बता दीजिए। अगर मेरी वाली अच्छी हुई तो आप रख लीजिएगा, और अब मेरी वाली अच्छी नहीं हो तो मैं चुपचाप से वापस लेके चला जाऊंगा। मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि आप एक बार केवल 10 मिनट का, 5 मिनट का टाइम दीजिए, और आप मेरे ऊपर डेमो कीजिए या आपका जो भी पर्सन है उसके ऊपर डेमो दीजिए, और उसके बाद हम बात करेंगे अच्छा है या नहीं है। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करके देखिए, गारंटी कहता हूं मैं, गारंटी। जैसे सविता मैम ने भी कहा कि 1000% जिसको कहते हैं वो लेंगे, 1000%। एक्चुअली उस लेवल पे हम बता नहीं पाते। थोड़ा सा एक चीज और पूछेंगे सर। अच्छा, जस्ट क्लींजिंग इवनिंग केयर के जस्ट बाद थोड़ा सा कहेंगे, और सर क्लींजिंग के जस्ट बाद, और हम तो जैसे कि टोनर और बीबी क्रीम बोले, या टोनर, एसेंस और बेबी क्रीम, 3 चीज को इंस्टेंट दिखाने के लिए बोल सकते हैं? नहीं, आप गलत उसमें ट्रैक में जा रहे हैं। बीबी क्रीम अलग है, लोशन अलग है, मतलब 3, हाँ, टोनर अलग है। तो ये पहले आप अच्छे से स्टडी करिए प्रोडक्ट के बारे में, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा या अरुण जी से बात कर लीजिए। प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, तब आप उसको यूज करिए या तब उसको दूसरों को बताइए। हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अभी कल की बात बता रहे हैं। मेरे अपने दुबई से कोई क्लाइंट आई थी, और वो हमेशा पहले उन्होंने लैक्मे से फेशियल कराया, और उन्होंने लैक्मे का कराया, और उन्होंने कहा मैं हमेशा लैक्मे का कराती हूँ, लेकिन इस बार मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि यहाँ जाओ। तो उसने हमारे पास 1 महीने में 3 बार फेशियल कराया, और बिलीव करिए आज सुबह उसकी 10:30 बजे लखनऊ से फ्लाइट है कतर के लिए, और वो कल हमारे यहाँ फेशियल करा के, और उसके बाद बोलने लगी प्लीज यार मुझको ये सारा प्रोडक्ट सेल आउट कर दीजिए, सो दैट कि मैं उसको वहां पे यूज कर सकूं। और हमने उनको दिया वो प्रोडक्ट, हमने उनको प्रोडक्ट दिया, क्योंकि उनको अच्छा लगा। 1 बार कोई कराया, 2 बार कराया, तीसरी बार अगर वो बार बार आपसे आके करा रहा है तो इट मीन्स की रिजल्ट है, कुछ इस प्रोडक्ट में है। तो हमने उनको टोनर नहीं दिया, हमने उनको जो चीज उनकी सहूलियत थी मैंने उनको वही चीज दिया। बीबी क्रीम उन्होंने ली, उन्होंने हमसे ग्लो बेस क्रीम ली, तो ग्लो बेस क्रीम का अलग काम है, बीबी क्रीम का अलग है, डीप क्लिनजिंग और फोम क्लिनजर अलग काम करता है। पहले आप प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए, और कुछ नहीं, आप स्टार्ट करिए सिर्फ फोम क्लिनजर से। आप खुद उसको यूज करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो लोग आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप क्या यूज कर रहे हो जो आपके चेहरे में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप पहले प्रोडक्ट को यूज करिए, तब उसके बाद आप उसके बारे में नॉलेज करके तब लोगों को बताइए। आपके लिए ये इजी होगा। आप चाहे पार्लर चलाती हैं चाहे नहीं चलाती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको बोलना चाहिए कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद ये रिजल्ट आया, आप भी इसको यूज करिए। या तो आपके पास बहुत फेथ हो। मेरे पार्लर 31 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत ज्यादा इस पे मतलब वर्कआउट नहीं करना पड़ा। लोगों ने इजीली ट्रस्ट कर लिया मेरे ऊपर, इजीली ट्रस्ट कर लिया। करेक्ट। थैंक यू सविता मैम, और थैंक यू विभा जी। और हम नेक्स्ट चलेंगे। थैंक यू सर।
थैंक यू। रवि रंजन जी, बहुत शॉर्ट में सिंगल क्वेश्चन कीजिएगा सभी लोग कृपया करके, ताकि हम लोग सबके ले सकें मैक्सिमम। रवि रंजन पांडे। सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू मैम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी। सर मेरा क्वेश्चन तो वही था जो डॉक्टर एस कुमार सर ने बताया, और उसी में सारे आंसर्स मुझे मिल गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी मैम आपसे कि अगर हम पार्लर में ये जो क्लिनजिंग किट के बारे में बताते हैं, उन्हें डेमो भी देते हैं या उनसे खुद उन्हीं के हाथों करवाते हैं, देन उसके बाद पूरी क्लिनजिंग के बाद फिर हम उनसे क्या बोले यूज करने के लिए? जस्ट क्लिनजिंग के बाद, इवनिंग केयर सेट के बाद क्या यूज करना चाहिए? नहीं, अगर आपने ये क्लिनजिंग इवनिंग केयर किट अगर आपने चारों चीजें यूज कर दी है, उसके बाद तो पार्लर में यूज करने के लिए कुछ बचा नहीं। उसके बाद होम केयर आता है कि आपने सैलून में अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपने अपनी केयर कर ली फेस की, उसके बाद आता है होम केयर। होम केयर के लिए आप फेम में जा सकती हैं, एब्सोल्यूट में जा सकती हैं, जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि नहीं आप एब्सोल्यूट ही सबको बताइए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फेम का लोशन बहुत अच्छा है, समर्स में टोनर इनका बहुत अच्छा काम करता है। ये जो इनका टोनर है, फेम का जो टोनर है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। समर्स में तो आप किसी को भी बोलिए कि आप कुछ नहीं, दिन में 2-3 बार अगर आपने स्किन को टोन अप कर लिया, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं लोशन से। लोशन है बट ये मॉइस्चराइजर की तरह है, मॉइस्चराइजर ही है। कई बार लोग कहते हैं कि लोशन क्या है, लोशन इज अ मॉइस्चराइजर जो स्किन को मॉइस्ट देता है। तो आप होम केयर में ये सब प्रोडक्ट बता सकते हैं। अच्छा, नहीं मैम, जैसे कि पार्लर में जो ये ट्रीटमेंट देते हैं क्लिनजिंग ट्रीटमेंट के बाद, फिर मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं कि ट्रीटमेंट के बाद आप क्या यूज करोगे? पहली बात तो ये ट्रीटमेंट कहाँ से हुआ? आपने फेस को क्लींस, आपने उनके फेस को क्लींस किया है, क्लींस किया है। जो कि लोग फेशियल कराते हैं, फेशियल जो लोग कराते हैं अपनी स्किन को टोन अप करने के लिए, आप अपनी स्किन को साफ करने के लिए, ब्यूटी मतलब जो भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो हमारी स्किन के लिए तो है। तो उसके बाद आप घर में लगाने के लिए उनको कुछ भी प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजर बता सकते हैं, मॉइस्चराइजर बताइए, लोशन बताइए। कोई जरूरी नहीं कि जो आया है आपने उसको ये बताना ही है कि ये इसके बाद ये यूज करोगे तभी फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे एमबी में बोलते थे सीटीएम, जैसे एमबी में लोग बोलते थे। जी जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पील ऑफ मास्क लगाकर निकाल दिए, देन उसके बाद जैसे पार्लर में टोनर वगैरह यूज करते हैं लोग, हाँ, क्लिनजिंग के बाद टोनर इस तरह का यूज करते हैं, पील ऑफ मास्क के बाद क्या यूज करना होगा? पील ऑफ मास्क के बाद तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है फेशियल। आप उसके बाद फेस को साफ करके हल्का सा मॉइस्चर लगा के आप उनको छोड़ दीजिए बस। अच्छा, आप अपना सैलून चलाते हैं, आप अपना पार्लर चलाते हैं? मैं पार्लर में बताने के लिए पूछ रही थी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर है मैम। इवनिंग केयर किट जो है ये एक कंप्लीट किट है, जब आप मैं आपका क्वेश्चन समझ गया सविता मैम, मैं समझाता हूँ बिल्कुल। सीमा मैम, बेसिकली क्लींजिंग किट का मतलब है आपके फेस को क्लीन अप कर देगा वो। उसके बाद केवल आप जो कहते हैं जस्ट क्योंकि हम वो क्लीन करते हैं तो उसके लिए मॉइस्चराइजर, मतलब कि आप न्यूट्रिशन क्रीम या जैसे मैं हमने लोशन बोला वो लगा दीजिए, बस बहुत है। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। और किसी को लगता है तो जिसको कहते हैं मेन तो क्लीन अप है, वो क्लीन अप कहते हैं। उसके बाद मैम ने कहा होम का, अगर उसके पास फेम है तो फेम के वो 5 स्टेप कर ले, अगर नहीं है लोशन कर ले या फिर न्यूट्रिशन क्रीम लगा ले, बस इतना। बिल्कुल, थैंक यू मैम। अगर एंटी एजिंग प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशन क्रीम इनकी बता दीजिए। जैसे कई लोगों की एज अबव 50 है तो आप उनको एंटी एजिंग क्रीम बता सकती हैं, न्यूट्रिशन वाली क्रीम है, सीरम है, ये सब बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा। हम खुद यूज कर रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं। एंड मेरी एज आप लोग जी, इसका जो फेम है या एब्सोल्यूट का जो एसेंस है मैम, वो ज्यादा किस में यूज होता है, मतलब किस प्रॉब्लम के लिए वो ज्यादा वो कंप्लीट सिरम है, एंटी एजिंग है मेन। वो एंटी एजिंग है, स्किन को मॉइस्चर देता है, टाइट करता है, कोई भी अगर स्पॉट्स वगैरह है उसको क्लीन करता है। आप इसको रात में अप्लाई करके सो जाइए, इसको लगा के। अगर आपने 15 डेज लगा लिया,
अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास इलाहाबाद में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं आज सामने आपकी बात करा सकती हूँ। ये शायद जानते हैं अरुण जी, इसमें डॉक्टर रंजना त्रिपाठी, उनको काफी प्रॉब्लम थी स्किन में, इसको लगाने से हम दोनों कंपटीशन में हैं, हम लोग दोनों ये यूज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट का सीरम यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट यूज कर रही हूँ पिछले अच्छा, 4 महीने अच्छा, से। मैम अच्छा, सीमा में मैं अच्छा। रोकूंगा, सॉरी आपको रोकूंगा क्योंकि मेरे को आगे भी लेना है, हम डिस्कशन नहीं ओके। करना, क्वेश्चन के जवाब हो चुके हैं। दीपाली जी को लेता हूँ, सॉरी थैंक यू। दीपाली जी, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। और सभी को नमस्कार। सविता मैम, ऑसम सेशन जी। है। नॉलेज मैम सैल्यूट करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटी का नॉलेज नहीं है। मैं एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एटॉमिक की, और कोशिश कर रही हूँ प्रोडक्ट को डीपली जान करके फिर सेल आउट करूँ। मैम मेरा जी जी सीमा मैम ने कवर किया, आपने आंसर दिया कि सीरम एंटी एजिंग को कवर करता है। मैम जो फेम का एसेंस है और एब्सोल्यूट का जो एम्प्यूल है, अब हाँ। सीरम तो मैम आपने बता दिया, लेकिन फेम का एसेंस क्या सीरम की तरह ही काम करता है? नहीं, दोनों के काम अलग अलग है, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट का अगर आप सीरम यूज कर रहे हैं जो वो एंटी एजिंग है, उसमें आपके कोई भी स्पॉट्स वगैरह है, इफेक्ट तो देखिए उसका भी वैसे ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा ही है। मेरे पास दोनों के एक्सपीरियंस है, मतलब फेम से बेटर एब्सोल्यूट का सीरम है, मैंने दोनों यूज किए हुए हैं। तो इससे मुझे लगता है कि जो एजिंग लाइंस आती है या अंडर आई डार्क सर्कल जो है, एजिंग के साथ साथ साइड में देखिए आप हल्का हल्का स्पॉट्स आने लगते हैं, तो ये मतलब 1-1.5 महीने यूज करने के बाद वैनिश हो जाता है। ये मतलब मैंने खुद देखा है और मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने जिनको सेल भी किया है उनका रिजल्ट भी मैंने देखा है। एम्प्यूल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? एम्प्यूल जी, एम्प्यूल किस मैम काम? जो ब्लू बॉटल में है, एब्सोल्यूट में जो हाँ हम लोगों का उसी, blue bottle है, हाँ उसका मैं एब्सोल्यूट पूछ का रही हूँ। वही, उसी का तो मैंने अभी बताया आपको, वही एम्प्यूल। है मैम basically एब्सोल्यूट सीरम। में एक सीरम भी अलग से है, तो अब जब दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है तो डेफिनेटली दीपाली मैम सीरम और एम्प्यूल में डिफरेंस जानना चाह रहे हैं। जी मैम। सीरम और बेसिकली हायर एम्प्यूल, वर्जन है, हायर जी वर्जन है हाँ मैम, एब्सोल्यूट एम्प्यूल में जो है। मैम दोनों एम्प्यूल, चीजें हैं। हाँ एम्प्यूल तो ब्लू कलर की बॉटल हो गई और एक जी ऑलरेडी जी सीरम भी है उसमें, जी तो जी। वो डिफरेंस क्या होगा? जो ब्लू वाली है जो सीरम है, वो हमने बताया कि वो एंटी एजिंग है, एंटी उसको एज, आपको रात को राइट। लगा के ही सोना है। और सीरम जो आप जो दूसरा वाला बता रहे हैं वो आप दिन में भी कभी भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर भी है, लेकिन उसमें भी एंटी एजिंग इफेक्ट है। अगर आप उसके हाँ देखिए बिल्कुल। जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डला हुआ है, दोनों में है, लेकिन ये जो एम्प्यूल एब्सोल्यूट का जो एम्प्यूल है वो बेटर देन सीरम। ओके, राइट, ठीक है। थैंक यू दीपाली मैम। बेसिकली हायर वर्जन है वो सीरम का ही जो एम्प्यूल है। सर एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी पॉसिबल हो तो मैम से एक शॉर्ट सा ऐसे ही हमारे लिए सर एक सेशन रखवाया जाए जिसमें मैम नॉलेज दे हमें हर प्रोडक्ट। वो नॉलेज देने के लिए अरुण कविता जी मैम बहुत आपकी है डिमांड बढ़ जी। गई है। नहीं अरे नहीं, हमें उसके लिए हमें नहीं आप लोग, मानते मैं तो ये लोग। आपसे सीख रही हूँ शिखा जी, मैं तो कविता आपसे मैम, सीख रही हूँ। जी जी जी। नहीं नहीं हम मैम, अब हम फ्रंट लोगों को पे कुछ आना नहीं पड़ेगा मानते, ये आपको। देखो एक्सपर्ट बहुत आप हो में। गई डिटेलिंग, अब नहीं ट्रेनिंग नहीं सेशन नहीं, लेना शुरू करना है। मैम मैं अरे क्लियर पे दरअसल सर और जितने भी मैम यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है ना मैम, एग्जैक्टली। हाँ हाँ फिशर है मार्केट के लिए जी मैम। जी, एक्सपीरियंस कहते हैं, बिल्कुल, एक्सपीरियंस थैंक कहते यू। हैं, वो सविता जी के पास है, वो हमारे पास किसी के पास नहीं है। और नहीं है, हम लोग बिल्कुल सही कहते बात है। हैं, हम लोग मैं कहता हूँ आपके पास पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आपके पास सारी चीजें हो सकती हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो सच में कुछ नहीं है, ये बेकार है बिल्कुल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। नेक्स्ट सविता मैम देख लेता एक हूँ। छोटा सा क्वेश्चन, जब एब्सोल्यूट पे बात छिड़ी है तो जैसे मान लीजिए डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में जान रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिंगल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम एंटी एजिंग भी चाहिए लेकिन कुछ ऐसा जो एक स्मॉल बजट में हो जाए, तो वहां पर आप कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे? जहां पर बजट की बात आती है तो हम फिर फेम हाँ उनको बताते हैं, क्योंकि हम जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 30 ईयर से ये देखा कि हर क्लाइंट आता है, कोई जरूरी नहीं कि वो 5,000 का ही फेशियल कराए। हर क्लाइंट कोई भी है, कोई 2,000 का भी पसंद करेगा, कोई 1,000 का भी पसंद करेगा, तो वो मेरे में उनको रीड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मुझे मेरे यहाँ जो भी एंटर करता है मैं समझ जाती हूँ कि ये किस लेवल तक का है या इसने कौन सा फेशियल कराना है, तो हम उनको हमेशा वही सजेस्ट करते हैं।
क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले से उनको ये बता दो कि नहीं आप तो ये सीरम लीजिए, तो वो चुप करके बैठ जाएगा, अरे ये तो मेरे अफोर्ड, मैं नहीं कर सकती इसको। तो हमें क्लाइंट के हिसाब से उनकी स्किन को प्रॉब्लम देखते हुए सजेस्ट करना चाहिए। वन कैन अफोर्ड एब्सोल्यूट, देन गो फॉर एब्सोल्यूट। अगर कोई कहता है कि कम रेंज में, तो उसमें फेम में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। अगर एब्सोल्यूट पूरा सेट नहीं एक साथ अफोर्ड कर सकता, फिर एब्सोल्यूट में आप कौन सा पार्ट सजेस्ट करेंगे? एम्प्यूल के एब्सोल्यूट साथ? में देखिए अबव 50 जो लेडीज हैं उनके लिए मैं एब्सोल्यूट का जो सीरम है ब्लू वाला, जो इनका मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है। और इनकी न्यूट्रिशन क्रीम, अभी मैं कहिए तो आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास ही रखी रहती है, मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। ये देख लीजिए, ये एब्सोल्यूट की है, मैं इसको यही यूज करती हूँ। ये मतलब बहुत अच्छी क्रीम है, लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना। यही तो मुझे पूछना था। या तो फिर आप या तो लोगों को कन्विंस करिए कि नहीं आप इतने पॉइंट करिए तो आपको ये किट फ्री में मिलेगी, यू कैन अप्लाई। जो मैंने किया, मैंने बहुत इसमें मेहनत की, मैंने काम किया, तो मुझे एब्सोल्यूट फ्री मिल गया, तो आई एम यूजिंग। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू सविता मैम। अब मैं आगे चलूंगा। थैंक यू। अनुपमा मैम, सिंगल क्वेश्चन प्लीज, और शॉर्ट में। सबको मेरा नमस्ते। जी मैम नमस्ते। सविता मैम नमस्ते। मैम आपसे नमस्कार। एक ही क्वेश्चन है, इवनिंग केयर सेट जो है फेशियल के काम में आता है, उससे पहले हम लोग ब्लीच का भी प्रयोग करते हैं, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या कौन सा यूज करना करते हैं चाहिए? आप? आपने क्या बोला, क्या यूज करते हैं इवनिंग केयर के पहले? मैम इवनिंग केयर सेट तो फेशियल के लिए किट हो गया, जी, उससे पहले जैसे ब्लीच भी करवाते हैं ना, ओके तो ओके वो ओके, करवाना हाँ चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल या कौन सा बिल्कुल करवाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर पार्लर में कोई लोग डिटैन कराना चाहते हैं, आप करिए। अगर किसी को ब्लीच कराना है, कराइए, लेकिन आप उनकी स्किन को स्टडी करने के बाद, ठीक है। अगर उनको ब्लीच सूट करता है तो आप ब्लीच के लिए उनको रिकमेंड करिए, अदरवाइज डिटैन के लिए आप कह सकते हैं कि गो फॉर डिटैन। ये जो इवनिंग केयर किट है, ये आपकी कंप्लीट फेशियल है, आप इसमें कुछ भी मिक्स मैच करके कर सकते हो फॉर गुड रिजल्ट, फॉर बेटर रिजल्ट। आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो इवनिंग केयर ही यूज करूंगी, मैं ब्लीच नहीं लगाऊंगी, मैं डिटैन नहीं लगाऊंगी, मैं थर्मोमास्क नहीं लगाऊंगी, कुछ नहीं। आपको कुछ भी यूज करना है, आप बिल्कुल करिए इवनिंग केयर किट के साथ। अगर मैम ब्लीच नहीं करना हो तो चल जाएगा फिर ओनली इवनिंग केयर सेट? 101%, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सैलून में, अगर आपका पार्लर है, तो आप सिर्फ 2 चीजें लोगों पे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, फोम क्लींजर एंड डीप क्लींजर। आप सिर्फ 2 चीजें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, आप देखिए कैसा रिजल्ट मिलेगा। और इवनिंग केयर किट यूज करने के बाद तो मैम मेरा ड्रास्टिक। पार्लर नहीं है, मैं नॉलेज ले रही हूँ कि ओके जैसे ओके। हाँ तो आप अपने फोम क्लींजर से डेली वॉश करिए ना 2 टाइम, देखिए मैं करती बहुत हूँ। अच्छा है। और डीप क्लींजर तो इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है हाँ डीप मैं क्लींजर। यूज कर रही हूँ इवनिंग केयर सेट भी और फेम सेट भी यूज कर रही हूँ मैं, और दे जी भी जी रही हूँ। जी, अच्छा तो बस अच्छा, मेरे को गुड। ये जानना जरूरी था कि ब्लीच करना जरूरी तो नहीं है ना इवनिंग केयर सेट से पहले? नहीं देखिए, ब्लीच का अलग काम होता है, ब्लीच का अलग काम होता है। ये जो हमारी इवनिंग केयर किट है, ये अलग काम करती है। तो हर चीज का अपना अपना अलग वो है ना, तो इसलिए जैसे हम आईब्रोज बनवाते हैं, आईब्रोज से अलग लुक आता है, लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक का अलग आएगा। तो अगर हमें ब्लीच की जरूरत है, किसी के स्किन पे ज्यादा फेशियल हेयर है, उसको वैनिश करना है या हटाना है, तो हम लोग ब्लीच यूज करते हैं, अदरवाइज डी-टैन यूज करते हैं। तो सब चीजों का अलग अलग है, आप किसी को किसी चीज से मिक्स नहीं कर सकते। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सनी बाबा। हेलो सर। जी हाँ सर, मुझे मैम से क्वेश्चन पूछना है कि इवनिंग केयर सेट के बाद जो है स्किन ड्राई हो जाती है, तो क्या हम उसके साथ हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट की क्रीम लगा सकते हैं? मैम कोई भी मॉइस्चराइजर, अगर आपने सुना हो, कोई भी मॉइस्चराइजर हम उसके बाद लगा सकते हैं। ओके बिल्कुल लगा ठीक है, सकते हैं, और थैंक यू सर। लगाना ही है कोई ना कोई ओके हाँ जी, मॉइस्चराइजर। क्योंकि स्किन ड्राई बहुत हो जाती है। बिल्कुल मैम, ऑलरेडी मैम ने बताया कि कोई भी, हाँ जिसको जी। कहते हैं लोशन भी बोला मैम ने, ठीक है ना, और टोनर भी बोला, या न्यूट्रिशन क्रीम भी बोला, जरूर। बट आई हैव ऑलरेडी बॉट ब्राइटनिंग क्रीम। हाँ मैम कोई भी लगा सकते हैं, मैं बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है, आप बिल्कुल लगाइए। ओके ओके, लेकिन ड्राइनेस होनी नहीं चाहिए। आई एम सरप्राइज कि इवनिंग केयर किट को यूज करने के बाद आपको ड्राइनेस फील हो रही है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पील ऑफ मास्क लगाने के बाद काफी ड्राई हो जाती है स्किन।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो पील ऑफ मास्क लगाने के बाद कोई मॉइस्चराइजर तो लगाना ही पड़ेगा ना, आप इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते ना। कोई भी मॉइस्चराइजर, जो भी आप हाइड्रा का यूज कर रही है वो लगाइए, अदरवाइज कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, इसका लोशन है, न्यूट्रिशन क्रीम है, लगाइए। क्लींजर्स लगाने के बाद तो नहीं लगा सकते? नहीं नहीं नहीं, क्लींजर लगाने के बाद जरूरत ही नहीं है। ठीक, थैंक यू जी मैम। जी, सब स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कुछ भी स्टेप बाय स्टेप ही आप करोगे। जी ठीक, राइट मैम। थैंक यू। अनिरुद्ध जी। थैंक यू मैम। अनिरुद्ध जी। यस सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद जी। मैम से जैसे मैंने एक को ना वो यहाँ पे दोनों साइड में डार्क डार्क सर्कल थे दोनों आंखों पे, तो उनको इवनिंग केयर और फॉर्म क्लींजर दिए, सॉरी फेम सेट दिए थे सर। वो डार्क सर्कल का तो उनका कम गया है, लेकिन बहुत ज्यादा पिंपल्स उनके चेहरे पे आ गए और उस पिंपल्स में से चावल के दाने जैसा निकलता है, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है सर? राइट मैम, इसके बारे में कुछ बता पाए आप तो? हाँ, नहीं आपने बोला कि आपने इवनिंग केयर किट उनको दिया यूज करने के लिए, और फेम सेट ठीक है जी। अच्छा, फेम सेट दिया आपने होम केयर के लिए, तो जी, उन्होंने जी। क्या दोनों एक साथ में यूज कर लिया कि पहले इवनिंग केयर नहीं, यूज किया पहले इवनिंग केयर यूज करती हैं, उसके बाद फिर वो फेम सेट। तो वो डार्क सर्कल थे वो तो कम गए, लेकिन पिंपल्स नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा उनके चेहरे पे पिंपल्स आ गए। करेक्ट करेक्ट। क्या देखिए कारण हो इसमें सकता क्या है, नहीं हम बता रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं उनके स्किन में कुछ ना कुछ ये टेंडेंसी रही होगी कि उनकी ऑयली स्किन है, या उनकी स्किन में पिंपल्स ऑलरेडी छोटे छोटे निकलते होंगे। तो इसमें जो आप पील ऑफ मास्क यूज करते हैं, पील ऑफ मास्क आप देखिएगा इवनिंग केयर में पील ऑफ मास्क है, उसको यूज करने से जब स्किन खिंचती है तो वो पिंपल्स छोटे छोटे जो है वो उठ के उभर के आ जाते हैं। तो या तो उनको बोली कि ये यूज ना करें अगर उनकी ये टेंडेंसी है तो, क्योंकि इवनिंग केयर क्रीम जो सेट है, इवनिंग केयर सेट है, ये किसी पर्टिकुलर एक स्किन के लिए नहीं है, ये ऑल पर्पज है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चाहे स्किन ड्राई हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो ऑयली हो, ऑल पर्पज ये किट है। हाँ, हो सकता है उनकी स्किन टेंडेंसी ऐसी हो कि उनको छोटे छोटे दाने निकलते हो, तो उनको बोली कि थोड़े टाइम के लिए आप पील ऑफ मास्क लगाना बंद कर दें, इंस्टेड ऑफ दैट जो इनका मास्क एक आता है वो अप्लाई करें। ग्रेट। पील ऑफ मास्क की जगह वो वाला मास्क अप्लाई करें, तो ये अपने आप उनकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। शीट मार्क्स अरविंद जी। जी जी सर, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। वो ये तो बहुत ही शानदार था, ये मेरे लिए भी वो एक नया क्वेश्चन था और जिसका आंसर मुझे भी मिला। अरुण सिंह पटेल आइए। थैंक यू अरुण सिंह पटेल, ये हमारे हीरो, आइए। थैंक यू मैम। सर एक बार अपनी बड़ी बहन का मैं फिर से धन्यवाद अदा करूंगा, बहुत ही शानदार सेशन था। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू सो मच। दीदी एक गेम खेलना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होगा सबके लिए, क्योंकि फीमेल के लिए एज पूछना बहुत कठिन सवाल है। जी जी जी। क्योंकि एटॉमिक प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा दीदी, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं चाहता हूँ गेम खेलूं, और मुझे पूरा विश्वास है कोई नहीं जीतेगा आपसे। अरे नहीं, सब जीत जाएंगे बिल्कुल। जी मेरा सबसे एक क्वेश्चन है, आप सविता दीदी हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी ट्रेनिंग दिया है, आपने सारी चीज देखा, जो कोई सही एज का अंदाजा लगा सकता है क्या? दीदी अगर कोई सही आंसर देगा तो आप रिप्लाई करिएगा, अदरवाइज साइलेंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चैट बॉक्स में हो जाए फिर। मैम के लिए मैम का एज बताने की कोशिश करें, देखते हैं कितने लोग जिसको कहते हैं बता रहे हैं। गेस नहीं करना है, बताने की कोशिश करनी है कि नंबर्स लिख दिए, जरा कृपया करके अच्छे से देखिएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ। अच्छे से मैम को क्लिक करके देखिए। वाह, लोग तो मुझे बहुत चढ़ा रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। एब्सोल्यूट का रिजल्ट दिख रहा है और कुछ नहीं। नहीं, अभी तो मैं बहुत कम प्रोडक्ट यूज करी, आज तो देखने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, जो मेरी एज बता रहे, मुझे तो लगता है कि दिन रात तो मुझको यही यूज करना पड़ेगा। ओके ग्रेट, वंडरफुल। चलिए अरुण, ऑलरेडी काफी लोगों ने जवाब दे दिया है और मैं मैम को थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ क्या क्या आया है। मैं कम पे जाऊंगा, 40 भी इसमें है,
जी जी, किसी ने 35 भी लिखा है, शायद 35 भी लिखा है, जबकि 31 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है। लोगों ने गेस भी किया होगा, अगर 31 इयर्स के पास आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन गेस द एज, यू कैन यू यस यस एक्चुअली वो ये गड़बड़ हो गई शिखा जी ने पहले ठीक लिखा था, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने ही उनको बोला, तो ऑब्वियसली लोग मेरी एज को गेस कर रहे होंगे। एनीवेज थैंक यू जिसने भी जो लिखा, थैंक यू सो मच। अरुण कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पे अब आप? नहीं, थैंक यू सर, बहुत अच्छा गेम रहा। मैम ये प्रोडक्ट का कमाल है सर। ग्रेट। 60 डॉक्टर एस कुमार ने 60 कहा है, देखिए, और अगर 32 बोला गया सर है, ने चेंज कर दिया, पहले 49 लिखा था इन्होंने। ओके, चलिए जिसको जो समझना है समझे, ठीक है, एज तो एज ही है ना, कोई बात नहीं। नहीं देखिए यहाँ पे क्यों गैस, थैंक यू, मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्यों गैस कर पाए कुछ लोग। आपने ऑलरेडी बोला 31 ईयर का एक्सपीरियंस, करेक्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल, इसका मतलब है करीबन आप 20 इयर्स के बाद शायद शुरू किया होगा, तो बिल्कुल ऑलरेडी हो गया। तो मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने 40 से नीचे लिखा, 50 से नीचे लिखा है, तो वो रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। तो मैम की एज जो है उससे ज्यादा है, तो हम मैम की एज तो नहीं बताएंगे। रियल एज बताइए, तो प्लीज रियल एज कहने दीजिए। सॉरी मैं रोकूंगा, मैं ये सेशन साइलेंट रहेगा, ये आंसर नहीं अरुण देना। जी अरुण जी आपकी तो पिटाई लगेगी, आप मिलिएगा मेरे से। नहीं, मैंने दीदी पहले माफी मांगी, मैंने कहा है इसको नहीं बताना। कोई बात नहीं, देखिए एज किसी को बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना चाहिए, और आप कितने साल के लग रहे हैं यही मायने रखता है। वैसे मेरी एज 57 प्लस है। ग्रेट। और सीमा जी को लेता हूँ, उसके बाद किशन जी को। सीमा कोहली जी, फिर किशन गोपाल जी, और फिर रानी जी। सीमा जी। गुड इवनिंग मैम, बहुत सी नॉलेज मिल रही है आज हमें। और मैम ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं किसी को इवनिंग सेट देती हूँ घर में यूज करने के लिए, तो क्या वो रोज यूज कर सकते हैं या सिर्फ फॉर्म क्लींजर रोज यूज कर सकते हैं उसमें? हाँ, किट को यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे इनके पैक वगैरह है, वंस इन अ वीक या विद इन 15 डेज। हाँ, डीप क्लींजिंग आप डेली यूज कर सकते हैं, फोम क्लींजर इनका डेली यूज कर सकते हैं। अच्छा, पूरी किट डेली यूज करने की जरूरत मतलब हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं या नहीं? वंस इन अ वीक नहीं, वंस इन अ वीक मोर देन इनफ। ठीक है मैम। डीप क्लींजर पहले करना चाहिए या फॉर्म क्लींजर? पहले फोम क्लींजर, उसके बाद डीप क्लींजर। पर मैम डीप क्लींजर जब हम करते हैं वो चिकना चिकना सा रह जाता है मुंह पे, तो क्या हुआ, उसको वाइप ऑफ कर लीजिए ना, मॉइस्ट कॉटन से लेके या एक मैम अकॉर्डिंग टू कंपनी पहले जो स्टेप है वो डीप क्लींजिंग के लिए दिया है, फिर फोम क्लींजर के लिए। Yes. अच्छा, लेकिन हम पहले फोम क्लींजर यूज करते हैं। डीप क्लींजिंग हमारे लिए एक मसाज का काम करती है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है, तो क्योंकि हमें क्लाइंट को मसाज देनी पड़ती है, तो इसलिए हम उनको डीप क्लींजर पहले फोम क्लींजर यूज करके, फोम क्लींजर क्लींजिंग का काम करता है, डीप क्लींजिंग हमारा मसाज का काम करता है, तो हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। राइट, पार्लर के हिसाब से। और वैसे भी एक थंब रूल है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप एक फेस पे लगा रहे हैं, जब तक उसको वाइप ऑफ नहीं कर ले, आप दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं कि आपने फोम क्लींजर लगाया, उसके ऊपर डीप क्लींजर लगा लिया, उसके ऊपर आपने कुछ लगा लिया, नहीं, वो फिर इफेक्ट नहीं आता स्किन पे। तो एक प्रोडक्ट आपने अगर पहले फोम क्लींजर यूज किया, तो फोम क्लींजर यूज किया, उसको वाइप ऑफ कर लीजिए पूरा, एकदम स्किन शुड बी क्लियर एकदम, उसके बाद आप डीप क्लींजर यूज करिए, फिर नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट। मैम जैसे पीछे पीलिंग जेल पे वो चल रहा था, ऑफर चल रहा था, ऑफर था, तो हाँ जी, तो पीलिंग जेल हम अकेले दे सकते हैं क्या किसी को? पीलिंग जेल हाँ दे सकते हैं, बट उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए थंब रूल होते हैं CTM, है ना, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, तो इसका कोई एक इफेक्ट आता होगा ना। तो अगर आप 4 प्रोडक्ट में कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो कि आप ये कह के उनको दे रही हैं, तो आपका भरोसा खत्म होगा। तो आप पहले उनको बोलिए कि आप फोम क्लींजर यूज करिए, फोम क्लींजर के साथ आप ये दे सकते हैं, क्योंकि फोम क्लींजर से आपकी जो स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, तब आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। राइट, थैंक यू मैम। किशन गोपाल जी को मैं लेता हूँ। किशन गोपाल जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू अरुण जी, आपने हमारे लिए इतना गजब सेशन आज इनवाइट किया है। हम तो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल कृष्ण गोपाल जी 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। अरुण सर,
जी अरुण सर, कृष्ण गोपाल जी को और ज्योति सोमानी जी को ना एक गिफ्ट भी साथ साथ में दो। इन्होंने एग्जैक्ट एज बताया 57। हाँ करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि सर वो मैंने मैम की उसी से आपसे आइडिया लगाया था भाई, इन्होंने इस एज में शुरू किया गया, उसमें प्लस 31 मैंने जोड़ दिया। बिल्कुल 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 करेक्ट। यस यस कृष्ण जी। मैम मेरा एक सवाल फैमसेट को लेके है कि एक फीमेल्स हैं जिनके चेहरे पे काफी सारे पिगमेंटेशन है चिक बोन पे, और हमने सबसे पहले उनको फैमसेट दिया भाई इससे आप यूज करिए, वो रेगुलर यूज कर रहे हैं। जब उन सर वॉइस चली गई है आपकी। हेलो जी हेलो जी जी बोले। तो बाद में हमने फैमसेट के बाद में हमने उनको इवनिंग केयर भी उनको सजेस्ट किया। इवनिंग केयर भाई आप पहले क्लीन अप लो इससे, और फिर फैमसेट को जिस हिसाब से रेगुलर यूज करो। उसके बाद में भी उन्होंने करीबन 1.5 महीने से वो यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आया, तो हमने कहा आप सनस्क्रीन भी साथ में यूज करिए, क्योंकि हो सकता है आप बाहर जा रहे हो तो पिगमेंटेशन आपका ज्यादा। स्टिल उनको 2.5 से 3 महीने हो गए, उनके मतलब 1% भी रिलैक्स नहीं है। तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा? करेक्ट। उसके लिए देखिए एक सबसे बड़ी बात, हम हमेशा जो पार्लर में हम अगर किसी को ये प्रॉब्लम देखते हैं, और इससे पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कि उनकी वजह जानिए कि उनको पिगमेंटेशन क्यों है। ब्यूटी ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देते हैं। आप ऊपर से तो लगाते जा रहे, प्रॉब्लम उनके अंदर है, उसके लिए तो हमें डॉक्टर की कोई ना कोई तो सलाह लेनी पड़ेगी ना। तो पहले सबसे पहले उनको जानिए कि पिगमेंटेशन क्यों है, वजह क्या है, क्या रीजन है, और वो पिगमेंटेशन कितना पुराना हो गया है। अगर ये पिगमेंटेशन 8-10 साल, 4 साल, 5 साल पुराना है, तो वो धीरे 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 रिकवर होगा, नॉट वन टाइम। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि, इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप देखिए रेगुलर फेशियल कराते रहिए, रेगुलर क्लीन अप कराते रहिए, सो दैट कि ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। अगर ये प्रॉब्लम आ ही गई है और आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट यूज करने से ये फर्क पड़ सकता है, तो उसके लिए आप एब्सोल्यूट का जो सीरम है ब्लू वाला, वो आप उनको दे सकते हैं, उससे फेड आउट हो जाएगा, बट नॉट गारंटी कि वो खत्म होगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि उनको रीजन क्या है, किस वजह से पिगमेंटेशन है। आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए, वो मेरे से बात कर लें, तो हम एक बार उनकी स्टडी करके हम बता सकते हैं कि क्यों हो। कई बार लोगों को प्रेगनेंसी टाइम में पिगमेंटेशन हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा सन के उसमें सनलाइट में वर्क करने से हो जाता है। तो सो मेनी कॉजेज, कई रीजन है, तो उसको आप ये कह के कि इवनिंग केयर और ये इससे नहीं फर्क पड़ेगा। अगर वो इवनिंग केयर यूज कर रही हैं, तो देखिए आप उनकी स्किन क्लीन हो गई होगी, साफ हो गई होगी, लेकिन पिगमेंटेशन नहीं गया होगा। लेकिन पिगमेंटेशन नहीं जा रहा उनका, नहीं जा रहा। यही हमने बोला पिगमेंटेशन कि का जो बेसिक रीजन होता है ना, वो होता है सन एक्सपोजर में बहुत ज्यादा, यानी विटामिन डी का डायरेक्ट अप्रोच। एंड सेकंड थिंग होता है अक्सर डिलीवरी, जैसे मैम ने बोला, तो प्रेगनेंसी इफेक्ट भी होता है। एंड थर्ड थिंग आपका होता है एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट भी कई बार होता है ना, कि हम हैवी डोजेस मेनोपॉज में भी काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो यही हमने कहा ना कि रीजन, पहले हमें रीजन पता होना चाहिए। मैं भी मेडिकल एंड हेल्थ फील्ड से हूँ, मैंने पहले उनका पूरा हिस्ट्री लिया था। अच्छा। उसी के बाद में मैंने उनको रिकमेंडेशन दी थी भाई आप ये यूज करें। उन्होंने उससे पहले जैसे स्किन के डर्मा वालों को भी काफी दिखाया था, तब मैंने उनको थोड़ा सा बिलीव दिया था कि आप मेरे पे विश्वास कीजिए और मैं जो प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ वो डेफिनेटली मेरा, हालांकि मैंने 13-14 लोगों को फैमसेट दिए हैं जिसमें एक सिंगल कंप्लेंट है उनकी, बाकी सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया मैम ये। तो ये आपने पेन दिया है, आप उनको एक बार एब्सोल्यूट का वो ब्लू वाला सीरम जरूर दे दीजिए एक बार, जब इतना करा ही है तो एक बार ये भी बोल दीजिए। एम्पूल है जो मैम, एम्पूल है शायद। हाँ वो एक मैम मैं जी, एक हेयर को लेके भी मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने 8-9 लोगों को हेयर ट्रीटमेंट दिया है, जिसमें कल भी मैंने एक वीडियो डाला था। एक बंधु है जिनके हेयर्स वापस आ रहे हैं, बेबी हेयर्स मतलब है अभी, तो वो पर एक चीज वो कह रहे हैं कि उनके क्या एज इतनी ज्यादा है कि उनके वो हेयर थोड़े वाइट हैं, जो अभी नए आ रहे हैं वो भी वाइट ही आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं डाई यूज कर सकता हूँ क्या? डाई देखिए, अभी जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि जब तक वो फॉलिंग हेयर का, उनके स्कैल्प में क्या प्रॉब्लम है, एलोपेशिया तो नहीं था, अगर वो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो थोड़े टाइम उनको बोलिए कि ये केमिकल ना यूज करें।
और अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो उतना जल्दी उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और हेयर के बारे में तो अरुण जी ने बहुत ज्यादा स्टडी किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि एक बार बालों का झड़ना बंद हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए डॉक्टर्स भी यही सजेशन देते हैं कि आप कलर करना थोड़ी देर के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए अवॉइड करें। जी, वो वेट कर रहे हैं कि एटमी हेयर डाई कब निकालेगी। सर ऑलरेडी है, हेयर कलर है लेकिन लॉन्च नहीं है, बिल्कुल है और बहुत अच्छा है वो, और नेचुरल भी है। तो जेली कलर यस, तो वो हमारे को अवेलेबल हो सकती है मैम? बिल्कुल सर, वो मंगवाना पड़ेगा हमको अपना किसी के थ्रू, वो बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे सर पर्सनली। थैंक यू किशन जी। और थैंक यू मैम, थैंक यू। टाइम क्योंकि बहुत हो चुका है और मैम का टाइम हम बहुत सारा ले चुके हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैम सच बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ सबके चेहरे पे ना बहुत अच्छी स्माइल है, सब ध्यान से सुन रहे हैं। और ये सेशन क्या सच में आप लोगों को आज का जो सेशन है वो सच में अच्छा लगा है तो कृपया करके मैसेज टाइप करें, मैम को थैंक यू करें। अगर आपको दिल से उनकी सारी चीजों को आपको लगा है कि उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज दी है। हाँ, पूनम जी को बुलाता हूँ, पूनम जी ऑलरेडी पार्लर चलाते हैं। पूनम मैम, पूनम शर्मा। गुड इवनिंग सर। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा मैम, आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। मैं भी ब्यूटिशनर हूँ दिल्ली में। थैंक यू। और 27 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है मैम। और जो आपने टिप्स बताए मैम, सेम मैं वैसे ही करती हूँ। आज भी शाम को जैसे क्लाइंट आए, उनकी मैंने आईब्रोज करी, तो उसके बाद मैंने डीप क्लींजर से मैम उनकी मसाज करी, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, काफी सारी टैनिंग निकल गई। उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा फोम क्लींजर दिया, कहते कल शादी पे जाना है और ये सेट कितने का है, तो मैंने कहा अभी आप सेट रहने दो, आप एक बार डेमो तो लेके देखो। तो जैसे मैम आपने बताया, मैंने उनका फोम क्लींजर से फेस क्लीन करा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने कहा मेरे को तो पूरी किट चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले सकते तो आप इसका एक फोम क्लींजर और एक डेली शीट पैक आप ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो मैम आपके जितने टिप्स थे मैंने नोट करे और सेम मैं वही करती हूँ मैम। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। और मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, हो गया आई थिंक। तो चलिए, मुझे लगता है और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा और मैं बुलाना चाहूंगा, देखते हैं कौन कौन है, देखता हूँ। सर मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन रहेगा सविता मैम से। सविता मैम, आपने बताया कि आप पॉमीग्रेनेट जेली भी यूज कराते हैं अपने जो भी कंज्यूमर्स नीडी होते हैं, तो जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट देते हैं तो वहां पर किस टाइप के लोगों को पॉमीग्रेनेट भी सजेस्ट करते हैं इंटरनल मतलब रेक्टिफिकेशन के लिए? ये तो अरुण जी बताएंगे ना, आपने अरुण जी से क्वेश्चन किया है क्योंकि इन्होंने मुझे रिकमेंड किया है और मैं यूज कर रही हूँ। नहीं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्किन के लिए एलर्जिक एसिड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, राइट मैम? अच्छा होता है, बट जी जी जैसे अभी सर का क्वेश्चन था कि पिगमेंटेशन है, तो क्या हम वहां पर उनको पॉमीग्रेनेट जेली मिक्स भी बोल सकते हैं कुछ सैशे उसके? नहीं, क्योंकि हम देखिए जब तक उनकी उस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सी चीजें बहुत बेनिफिटेड होती हैं स्किन के लिए। लेकिन बिना ये कहना, उससे क्या रहता है कि लोगों का फिर ट्रस्ट खत्म होता है। आपने 6,500-7 हजार का एक प्रोडक्ट बता दिया, उन्होंने जो भी जितने का भी प्रोडक्ट है, तो हाँ, तो हम इसको यूज कर रहे हैं, मैं इसको ले रही हूँ डेली, और जब मैं रिजल्ट देखूंगी तब मैं इसको बता सकती हूँ कि नहीं वाकई अच्छा। मैंने बोला ना कि ब्यूटी का जो ट्रीटमेंट होता है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। आप इसको इनटेक कर रहे हैं और साथ में ये लगा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो थैंक यू शिखा मैम। अब मुझे लगता है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सर क्वेश्चन तो बहुत होंगे बट टाइम ज्यादा हो आप शिखा जी मुझसे मत पूछा करिए, आप दोनों के पास तो इतनी नॉलेज है, मुझे तो लगता है आपसे मुझे कुछ सीखना है। मेरे पास इतनी नॉलेज तो हमेशा कहीं से भी ले तो मिलती रहती है ना। आप अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज है, हम अपनी जगह, तो मैम आपका कंपेयर हमसे नहीं है बिल्कुल।
नहीं, हम लेकिन उस चीज स्टिल को हमें लगता है क्लैरिफाई कि कर मुझे रहे हैं। नहीं, स्टिल मैंने आपके कई सेशन सुने हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे आपसे सीखना चाहिए। नो डाउट मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट अगर आप एक्सपीरियंस के साथ डीपली नॉलेज रखते हैं तो वो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा काम करता है। और ये बिल्कुल सही बात है, फॉलिंग हेयर है, जब तक आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी आप कैसे ट्रीटमेंट दोगे। तो ये हमने स्टडी उस समय किया था जब हम विमेंस वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यू दिल्ली से हमने कोर्स किया था शहनाज का, तो उन्होंने हमको डीपली नॉलेज दिया था, थ्योरी भी दी थी, तो वो थ्योरी कहीं ना कहीं मेरे को काम आती है। लेकिन जब मैंने आपको सुना था कि जब आपको पता है कि बाल क्या है, उसकी क्या लेयर्स है, तो आप किसी भी ट्रीटमेंट को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो नो डाउट आप बहुत अच्छा समझाती हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो शायद मैं और अच्छे से कन्विंस कर पाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड अरुण भैया, अरुण जी। नहीं मैम, आज सच में मैंने भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं, और अब शायद कई जगह अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, खैर अभी तक टचवुड ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी, बट क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो इट डजंट मीन कि मुझे नहीं आ सकती है। तो अब वो मेरे लिए एक गुड टिप्स हुए हैं जिनको मैंने नोट किया है। और ये जो आपने ये एम्प्यूलर सीरम वाला, तो मेरा खुद का क्वेश्चन था मैम, बिकॉज अगर हम किसी को बोलते हैं ना कि फेम भी है हमारे पास और एब्सोल्यूट भी है, और फेम में अगर 5 सेट है और एब्सोल्यूट में 6 स्टेप है, तो उस 6 स्टेप में जो दो एक मतलब कहते हैं ना पैरेलल जो चीजें हैं, सीरम भी है एंड एम्प्यूल भी है, तो व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दैट एम्प्यूल एंड दैट सीरम? मेरा वो पर्सनल क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सविता मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। विभा जी कुछ बोल रहे हैं, विभा जी कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए विभा जी। थैंक यू सर। मैम एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, मतलब आज तो आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इतना सारा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लास्ट पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा न, तो पूरा एक इवनिंग केयर सेट से कितने % का फेशियल होगा? ये कोई लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि कितने % का हो सकता है? मेरे ख्याल से एक इवनिंग केयर किट में आप 10 फेशियल्स ले सकती हैं। ओके, थैंक यू मैम। ले सकती हैं, हाँ जी। और बाकी डिपेंड करता है आप कैसे प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कई बार लोग क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। हाँ, कई बार तो वो डिपेंड करता है, जैसे क्वांटिटी फोम क्लींजर नया है नहीं, उसको किट में बताएंगे। फोम क्लींजर तो बहुत थोड़ा सा लगता है। फोम क्लींजर अगर किट में कुछ खत्म होता है तो वो आपका मास्क, पील ऑफ मास्क, वो जल्दी खत्म हो जाता है। बाकी फोम क्लींजर वगैरह तो बहुत चलता है, बहुत चलता है। मतलब एक लोग में कुछ आइडिया लोग मांगते हैं, तो यही 10% का बताना है। नहीं 10% का तब, क्योंकि मास्क है ना उसमें। अगर आप फोम क्लींजर 10 लोगों में थोड़ी ना, वो तो 100 टाइम्स कितनी बार आप उससे फेस वॉश कर सकते हैं, वो तो जस्ट अ ड्रॉप लगता है। जो फोम क्लींजर है वो तो उसकी क्वांटिटी तो बहुत कम लगती है। तो कोई ये कहता है कि कितने फेशियल्स आप कर सकते हैं, तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मास्क तो 10 to 15 ही खाली आप हो पाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। आपका इतना अच्छा तो वो जल्दी खत्म होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, इतना अच्छा मतलब जानकारी देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि ऐसा सेशन है, आप अपना कीमती ये वैल्यूएबल टाइम एक बार और दीजिए हम लोग को। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम। थैंक यू विभा जी। और मैं किशन जी, आपका हैंड रेज है, अभी भी क्या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो हम सेशन को एंड की तरफ ले जाएंगे। किशन गोपाल सर, हैंड रेज है आपका? राइट, लगता है पहले का है। तो सबसे पहले तो मैं फिर से कहूँगा सविता मैम, दिल से धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी। आज मैं मतलब मेरे को लगता है आज आपने जो समय दिया है मुझको और हम सबको, फिर एक देखिए आपके लिए ना हैंड उठ रहे हैं और मैं मना नहीं कर पाऊंगा। आइए प्रदीप जी हैं प्लीज, या ज्योति जी। थैंक यू अरुण सर, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरा नेटवर्क इशू हो सकता है तो मैं डर के हैंड रेज कर रहा हूँ। नहीं ओके है सर, बोलिए। ओके, मैं वेट कर रहा था मेरे क्वेश्चन का, मैं सोचा कोई और पूछ ले, बट मेरे से अब रहा नहीं गया। तो सबसे पहले धन्यवाद आपको अरुण सर, मुझे आपने मौका दिया, और थैंक यू सविता मैम आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। मैम आपको इतना एक्सपीरियंस है, ब्यूटी पार्लर आप रन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपने फीमेल
को ही ज्यादातर ट्रीट किया है और ऑलमोस्ट 100% फीमेल को ट्रीट किया, उनकी स्किन को ही किया होगा आई बिलीव। बट मेरा क्वेश्चन आपसे जेंट्स के लिए है कि देखिए जेंट्स का तो आई थिंक उनके तो डीएनए में भी नहीं होता स्किन केयर करना, और उतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, 5-5-6 प्रोडक्ट यूज करना। आई डोंट थिंक ये प्रैक्टिकली मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ऑफिस जाते टाइम पे इसने 5-5-6 प्रोडक्ट लगाना। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि क्या एक जेंट्स या एक मेल अपनी स्किन को किस तरह से केयर कर सकता है कि एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वे में उसका स्किन का केयर भी हो जाए और ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो? कुछ इन शॉर्ट ओनली 2 प्रोडक्ट्स, इन शॉर्ट ओनली 2 प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी मेल हो या फीमेल हो, अगर आपने बोला कि किसी मेल के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन सिर्फ 2 प्रोडक्ट यूज करने के लिए सिर्फ 2-2 मिनट चाहिए एंड रिजल्ट आपके सामने रहेगा। यस मैम प्लीज। फोम क्लींजर एंड डीप क्लींजर। ग्रेट, राइट। क्योंकि ये बेसिक नीड है, ये हमारी स्किन के लिए बेसिक नीड है। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे लेडीज हैं वो पार्लर जाती हैं, शायद मेल्स को इतना टाइम नहीं मिलता, हालांकि अब तो वो टाइम नहीं, अब तो बहुत ज्यादा लोग केयर करने लगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि बेसिक नीड है हमारे। हम जैसे आप मान लीजिए अब शावर भी लेते हैं तो आप कोई ना कोई सोप यूज करते हैं, तो सोप इंस्टेड ऑफ सोप आप इसको यूज करिए, फोम क्लींजर, और 2 मिनट डीप क्लींजर यूज करिए एंड रिजल्ट आपके सामने रहेगा, प्रॉमिस। मतलब मैं बता रही हूँ कि इस 2 चीजें यूज करने से, 2 प्रोडक्ट यूज करने से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप लोगों को रिकमेंड करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, और इतना तो टाइम देना बनता है ना अपने लिए। राइट मैम, राइट। बिल्कुल मैम ये हो गया क्लींजिंग से, देन आफ्टर क्लींजिंग अब हम कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, राइट? जी, मॉइस्चराइजर तो कोई भी, और अगर एटमी का हो तो क्या बात है। नहीं कोई भी से मतलब एटमी का ही है, हम दूसरे एटमी का लोशन, हाँ एटमी का लोशन, फेम का लोशन, यही तो अच्छा सबसे बढ़िया है इसका प्रोडक्ट। समझ में आप टोनर थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ज्यादा नहीं हम बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना आप कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड है कि आप शावर लेते समय होम क्लींजर और डीप क्लींजिंग लगाएं, और उसके बाद आप होम केयर में या कुछ भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। प्रदीप जी, एटमी का लोशन जी। प्रदीप जी देखिए ये है फोम क्लींजर जो मैं 100% यूज करता हूँ। उसके बाद ये हो गया टोनर जो मैं 100% यूज करता हूँ, और उसके बाद ये हो गया लोशन। अरुण सर जी, जो मैं यूज करता हूँ। मैं सुंदर लोगों को ऐसे सवाल पूछ के हम जैसे लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। तो ये जरूर मैं भी टोनर यूज करता हूँ, टोनर, और मेरे पास एक सीरम अपना एब्सोल्यूट सीरम है, ये 2 प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ अभी। फॉर्म क्लीनर जरूर यूज करना है सर उससे पहले, क्योंकि क्लीन करना बहुत जरूरी है जैसे मैम ने कहा, और डीप और फॉर्म दोनों कर लेंगे तो एक्चुअली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। यस, ये सबसे पहले यूज करना है। हम कुछ भी लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन फॉर्म क्लींजर और डीप क्लींजर बहुत मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। प्रदीप जी, एक रूटीन बना लीजिए जैसे आप शेविंग करते हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब। कंटिन्यू। प्रदीप जी, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा आपके सवाल में। मैं अगर आपने कहा कि जेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, तो मैं फैक्ट बताऊं आपको, डेली मैं फेम का सेट यूज करता हूं, और 5 प्रोडक्ट को फेम के 5 प्रोडक्ट को फेस में अप्लाई करने में बाय गॉड मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। डॉक्टर राज कुमार, एक सिंपल क्वेश्चन था सर, आपको तो जरूरत ही नहीं है यूज करने की कुछ। नहीं जरूरत तो है, जरूरत तो है मैम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापा जल्दी आ जाए। तो प्रदीप जी बड़े आप तो ऐसे भी स्मार्ट हो, और मैं समझता हूँ 1 मिनट अगर आप दोगे तो और स्मार्टनेस आपकी बनी रहेगी। राइट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप जी। जी किशन मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो चाहे कुछ भी लगा लें सर, हमारी शक्ल तो वो पुष्पराज जैसी रहती है। फेमस हो गया वो, ये तो देखिए आप। तो आपकी आवाज वो फेमस है ना सर, आप भी फेमस हो चुके हैं किशन सर, और आपका जब सेशन होता है तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं
आप इतनी अच्छी डीप नॉलेज देते हैं। तो अब हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैम के लिए समय थोड़ा सा वो है, वैसे मैम नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको थैंक यू कहूँगा और डॉक्टर एस कुमार को बोलूँगा सर 1 मिनट में अपना सेशन को एंड कीजिए सर, फिर मैं लास्ट। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी इतने जबरदस्त सेशन का एंडिंग नोट देने के लिए। और रशीद छाबड़ा जी, मैं आप सच बताऊं कि सविता छाबड़ा जी नाम है उनका। ओके सविता जी, सॉरी सविता जी, मैं आपको एक खास बात बताऊं कि लास्ट कंपनी में ये इस तरह के सेशन जो आप दे रहे हैं वो एक्चुअली कंपनी में जो ब्यूटी ट्रेनर्स होते थे जिनको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, जी 1 से 2 लाख रुपए सैलरी दी जाती थी। उन्हों सच बताऊं, मैं उन लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं एटमी में ना, सच बताऊं, एटमी में मैं मिस कर रहा था उस पर्टिकुलर चीज को। और इसीलिए आज सुशील जी श्रीवास्तव जैसे स्पीकर को हम लोगों को रोकना पड़ा, क्योंकि वो जो चीज हम मिस कर रहे थे अपने इस 8 बजे के प्लेटफॉर्म में, वो जो वैकेंसी है ना, वो जो वैकेंट स्पेस है, वो वैकेंट स्पेस मैम आपने पूरा कर दिया। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली मैं अपनी बताऊं कि मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है ब्यूटी के लिए, मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली है लास्ट कंपनी में। जैसे आप बता रहे थे, तो हम तो CTT-MP करते थे। अच्छा। MP में बीच में हम ट्रीटमेंट भी जोड़ देते हैं, CTT-MP। तो उसकी भी एक स्टेप को जानना समझना, और जो अंदाज आपका एक्चुअली बताने का था, वो मैं यहाँ बहुत मिस करता था कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए। अब ठीक है, एटमी में अभी कोई पेड ट्रेनर नहीं है, जबकि पिछले कंपनी में पेड ट्रेनर्स थे। तो मैं तो समझता हूँ हमारे को वो पेड ट्रेनर हमारे प्लेटफॉर्म माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाकई में अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मैं कहूँगा आपके लिए कि बहुत थैंक यू है आपको कि सविता जी को आप इंट्रोड्यूस किया प्लेटफॉर्म में। और रियली आज सेशन से हटने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों के पास बहुत अच्छे सवाल थे और मैम ने उनका बहुत ही लाजवाब जवाब दिया। और मैं समझता हूँ आज के बाद, आज इस सेशन के बाद, मैं समझता हूँ मैक्सिमम लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है कि अब वो ब्यूटी पार्लर पे जाके ना अटैक करने वाले मैं सच बताऊं, अटैक करने वाले हैं कि जो बातें आपने, जो बारीक चीजें बताई है, जैसे कि एक सीक्वेंस आपने बताया कि कंपनी में आज तक 1.5 साल हो गया, एक कॉमन चीज चली आ रही है कि डीप क्लींजर के बाद फोम क्लींजर करना है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी इसमें बात क्या दी कि मसाज जो है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे काम में। तो अब हमारे लिए ना एक टिप हो गया है बिल्कुल वाले को बताने के लिए कि आप ऐसा करके देखें और पेशेंट का फीडबैक ले आप। बिल्कुल तो ये जो चीज है ना मैम, ये चीज सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही बता सकते हैं। और वो वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने हिसाब से चीजों को मॉड्यूलेट किया, अपने हिसाब से चीज को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने ऐड ऑन किया, जो कि एक्चुअली नई कंपनी में हमें इसकी जरूरत है। नई कंपनी है, देखिए मैं तो इतना बोलूंगा कि साउथ कोरियन कंपनी है, वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो इंडिया से डिफरेंट है। बिल्कुल इंडिया में इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करके कैसे लोगों को सेटिस्फाई करना है, वो मुझे लगता है आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं बता सकता। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू अगेन एंड अगेन ओवर टू अरुण सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, सबको अनम्यूट का ऑप्शन है, तो थैंक यू सविता मैम, वंडरफुल मैम, वंडरफुल सेशन, वेरी यूजफुल, ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत जबरदस्त मैम। सब लोग मैम को थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट मैम, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ग्रेट मैम, ग्रेट, वाह, थैंक यू मैम। तो थैंक यू सभी को मेरा साथ देने के लिए, और मैम को स्पेशली। और आज क्योंकि सेशन हमारा एक जॉइंट सेशन था, सुशील जी अब हम लोग आपको बताएंगे, सुशील जी के साथ फिर बताएंगे कि पार्लर्स के मायने क्या होते हैं
आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना बड़ा सेशन आपको लगा होगा। ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पास होगी, वो पॉइंट्स आप दोबारा सुनिएगा, उनको किसी को भी बता सकते हैं। मैम ने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्या-क्या बताया कि उन्होंने कहाँ से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। शहनाज भी बताया उन्होंने, जावेद भी बताया उन्होंने, जो होते हैं वीएलसी भी बताया, सारे ब्रांड बताए जो ऑलरेडी मैम यूज़ करती थी। उन ब्रांड को उन्होंने स्विच ऑफ किया और एटमी को यूज़ किया। और ये सारी चीज़ें आप उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उनका नाम ही काफ़ी है, मतलब क्या कहते हैं, प्रयागराज में उनका नाम ही काफ़ी है। ब्यूटी पॉइंट, सिविल लाइन जैसे इंडिया दिल्ली का हमारा कनॉट प्लेस है, सिविल लाइन प्रयागराज का कनॉट प्लेस है, उस जगह में मैम का पार्लर है। और इतना पुराना पार्लर है, आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। आप इसको ज़रूर अपने, ये जो सेशन मिला है मैम का, ये जो टाइम मिला है ना, एक्चुअली मतलब ये बहुमूल्य टाइम जो मिला है, उसका उपयोग कीजिएगा। सार्थक होना चाहिए मैम का ये सेशन, मतलब कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसको सोच के भी आपको इतना बड़ा बिज़नेस आप ला पाएँ। हम पहले भी बोलते थे और फिर से बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ना, एक्चुअली ब्यूटी प्रोडक्ट जो हैं एटमी के, वो वर्ल्ड के क्लास हैं। और किसी भी ब्रांड को ये उसके कहते हैं ना कि उसको वॉश आउट कर सकते हैं, उसको चेंज करा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है डेमो देने की। डेमो देने की मैम ने एक ही चीज़ कहा, आप सिर्फ डेमो दीजिएगा। तो फिर से दिल से धन्यवाद मैम को। फिर से कहूँगा हरे कृष्णा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैम को मैं और कुछ नहीं कह पाऊँगा। हरे कृष्णा मैम, धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। सभी को जय हिंद, नमस्कार।